आयो रतिया मोर जन आयो रतिया ओ कहनेवाल जय हो ओ कहनेवाल जय हो ओ कहनेवाल ओ कहनेवाल जय हो भगवानी करवाती पापियों को पाप से हारती
जगाने वाला है, सब कोई जगाने वाला है। हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, जग के मंगल लियो हरि, पापियों को पाप से आरती। भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से है शांति। शांति पावन मुनि पापों में जाने वाला, हरि कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है। सुख करनी दुख हरनी, सुख करनी दुख हरनी, मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से आरती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। बुजुर्गों जगवंत को सच मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। हरियाई घनश्याम ही, नाम यही, घनश्याम यही, घनश्यामी सीताराम यही, नाम यही, सीताराम यही। भूमिले वाली हरि, पापियों को पाप से आरती। आवाज में भगवान की आरती, पापियों को पाप से है आरती। तो आप मंच पर पहुंचेंगे। साथ ही जगदीश राम जी सिन्हा गरियाबंद एवं समस्त परिवार आए हुए हैं। आइए हमारे महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे, फूल अर्पित करेंगे। और इसी कड़ी में राम कुमार जो अयोध्या से पधार करके आज हमारे नगर मगर लोड भैंस मंडी में रामलीला मैदान में श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ का अमृत पान सभी को परोस रहे हैं। तो आइए हमारे परम पूज्य गुरुदेव को पुष्प अर्पित करें और आशीर्वाद। नारायण शास्त्री जी अयोध्या वाले के मुखार विंद से अमृत रस आप लोगों को प्राप्त करेंगे। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, अयोध्या धाम की जय, आज की आनंद की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। हेलो हेलो। और हमारे बीच में यहाँ पर
परम पूज्य गुरुदेव को यहाँ पर संगीत में सबों को मग्नमुग्ध करने के लिए हमारे वृंदावन से पधारे हुए हमारे संगीतकार लोग कमल जी नाल प्लेयर पर है। आप लोग बहुत खुशी के ढोलक बजा करके आपके मन को मुक्त करते हैं। इसी कड़ी में आर्गन का धुन आप लोगों ने सुनते आ रहे हैं अभी तक सावरी सुरतिया पे
भगवान श्री हरि के वांग में प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान के सप्ताह श्रेष्ठ समाज श्रद्धेय समाज मातृशक्ति आयोजक समस्त से नराकार बनते हैं, अनामी से नामी बनते हैं, निर्गुण से सगुण बनते हैं। जिनका कोई रूप नहीं रूप वाले बन जाते हैं। महाराज तुलसी बाबा ने कहा अगुण अरूप अलख अज सोई, भगति प्रेम बस सगुण सोई। मां भवानी ने महादेव बाबा से प्रश्न किया कि निर्गुण से सगुण बने कैसे, अनामी से नामी बने कैसे, निराकार से साकार बने कैसे प्रभु।
और फिर भगवान को अवतार लेने में कष्ट होता होगा। एक जगह से दूसरी जगह आने जाने में तो हम लोगों को कष्ट होता है, तो भगवान को भी यहाँ आने पर कष्ट होता हो। जो गुण रहित सगुण होई कैसे, जो गुण रहित सगुण कैसे हो। महादेव बाबा ने कहा, देवी निर्गुण है सो पिता हमारा, सगुण है महतारी, किसको निंदे किसको बंदे दोनों पलरा भारी। निर्गुण है सो पिता हमारा और सगुण है महतारी, किसको निंदे किसको बंदे दोनों पलरा भारी। पानी ही बर्फ बनता है, बर्फ ही पानी बनता है। फ्रिज में डालो बर्फ बन जाएगा, निकाल के बर्फ को बाहर करो पानी बन जाएगा। ऐसे निर्गुण से सगुण बन जाते हैं, सगुण से निर्गुण बन जाते हैं। भक्तों का प्रेम है कि निर्गुण से सगुण बन जाते हैं। भगवान ने समुद्र मंथन कराया। समुद्र मंथन जीवन मंथन है भैया। टेबल बढ़ा देना। जीवन मंथन है समुद्र मंथन। प्रत्येक जीवन में समुद्र मंथन होता है। 15-16 साल से मंथन शुरू होकर के 25 साल तक बड़ी तेजी में चलता है और पहला रत्न निकलता है विष, जहर। हम सबके जीवन में भी पहला रत्न 25 साल तक निकलता है, जहर। मतलब रत्न क्या है? ये जहर है। हम सबके जीवन के लिए जहर भी है और रत्न भी है, क्योंकि सृष्टि भी होती है और उसका दुरुपयोग करने पर वो जहर भी तैयार बनता है। पहला रत्न वासना, विष। प्रत्येक नौजवान नवजुवती के जीवन में 15 से 25 साल तक ये जहर निकलता है। जो इसको पचा लेता है उससे जीवन में अमृत तत्व की प्राप्ति मिल जाती है, और जो इसे नहीं पचा पाता वो लास्ट में प्रायश्चित करके मर जाता है, उसे अमृत तत्व नहीं मिल पाता। विष को पीने वाले मरते हैं, वासना का केवल चिंतन करने वाले भी लोग मर जाते हैं। इतनी जहरीली है वासना। दुर्वासा ऋषि को भगवान श्री नारायण ने एक माला दिया, प्रसाद और आशीर्वाद के रूप में। दुर्वासा ने उस माला को प्रसन्न होकर पहन लिया, लेकिन देखिए हमारा शिष्य इंद्रासन पर पा करके इंद्र गद्दी पर बैठा है। तो बड़ा प्रेम था गुरु जी का शिष्य के लिए। अपने गले की माला उतार करके शिष्य के गले में पहनाने के लिए पहुंचे। कहा? स्वर्ग में इंद्र को। लेकिन इंद्र दुर्वासा के आने के बाद उठ के खड़ा भी नहीं हुआ, माला पहनाए तो भी स्वागत नहीं किया। और उस माला को झूठी माला मान के इंद्र ने सोचा कि देखो, इन गुरुजी को इतना समझ नहीं है कि दूसरे के गले की माला मेरे गले में डाला। यद्यपि गुरुजी ने सोचा मेरे गले की माला है, प्रसाद है, और शिष्य के गले में जाएगी तो इसके लिए आशीर्वाद और वरदान हो जाएगा। लेकिन इंद्र ने क्या विचार किया कि नहीं, अपनी झूठी माला, बासी माला निज राजा के गले में डाला। अच्छा नहीं किए, दुर्वासा के सामने तो नहीं निकाले, लेकिन दुर्वासा की दृष्टि ना पड़े तो निकाल करके और अपने हाथी के गले में पहना दी। हाथी ने तोड़ करके जमीन में डाल दिया। दुर्वासा गुरु जी को अंतर्यामी थे, जानकारी हो गई कि मेरे प्रसाद का इंद्र ने अपमान किया, तो श्राप दे दिए, धन जस आयु बल का विनाश हो जाए। श्राप देते ही इंद्र का पतन हो गया। समस्त राक्षस चढ़ाई किए, देवता परास्त हो गए। देवता मिलके आए भगवान के पास, प्रभु ये राक्षस हमें पराजित कर दिए। बोले गुरु का श्राप लग गया है इसलिए तुम परास्त हो गए। तो बोले श्राप से बचूंगा कैसे? भगवान ने कहा एक काम करो, तुम लोग, एक उपाय बचा है। वैसे गुरु के श्राप के बाद तो कोई उपाय काम करता ही नहीं, और गुरु मेहरबान है तो शिष्य पहलवान है। बोलो राधे राधे।
और गुरु की मेहरबानी नहीं तो समझ लेना शिष्य बहुत कमजोर है। इसलिए कुछ भी करना भैया गुरु की मेहरबानी होनी चाहिए। बोले समुद्र मंथन करो तुम लोग, 14 रत्न निकलेगा, उसमें से एक अमृत होगा, उसे पी लोगे तो मरने का भय खत्म हो जाएगा। बाकी तो गुरु की आशीर्वाद की जरूरत तुम्हें भी है, फिर भी समुद्र मंथन करो। इसमें विष निकलेगा, अमृत निकलेगा, अमृत पी लेना, 14 रत्न में 13 बांट देना, एक मत बांटना। देवताओं ने कहा प्रभु ये बताइए कि जब साथ में मथेंगे राक्षस तो बंटवारा तो देना पड़ेगा। भगवान ने बड़ा प्यारा दृष्टांत दिया। एक सांप दिखाने वाला मदारी बांस के पेटारे में, बांस में पैक करके पेटारे में सांप दिखा रहा है। आपके यहाँ गांव में दिखाने आते हैं ना। 5 दिन से सांप कुछ खाया नहीं था तो मदारी ने एक चूहा जिंदा उठा के पेटारे में डाल दिया, बोला ले भाई खा ले। तो सांप ने चूहे को खाया नहीं, आते ही प्रणाम किया और गले से लगाया। तो चूहा बोला भैया हम खाने वाले आइटम आप मुझे प्रणाम करके गले से क्यों लगा रहे हो? सांप बोला कि कल हमारा एक बैठका पारित हुआ है, हम जितने सांप हैं सबने कल बैठका किया था कि आजकल हम लोगों के लिए मकान खत्म होते जा रहे हैं। तब सांपों में हमारे एक श्रेष्ठ सांप ने कहा कि मकान बनाने वाले को हम लोग खा जा रहे हैं तो मकान कहां से बचेगा। इसलिए हम जितने भी सांप हैं संगठन करके बैठका करके प्रस्ताव पारित किए हैं कि एक भी सांप मामा को हम खाएंगे। ये सब हमारे मामा लगते हैं, हम इनके भांजे। और ये लोग अगर मकान बनाएंगे तभी हमको रहने को मिलेगा, नहीं तो रहने को नहीं मिलेगा। हमारे दम नहीं कि मकान बना। चूहा बड़ा प्रसन्न हो गया, क्या बात है भांजे, गजब की बात बताए। मैं खुश हो गया। नहीं खाओगे? बिल्कुल नहीं खाएंगे। दोनों मित्र बन गए बांस के पेटारे के अंदर। तो चूहे ने पूछा कि ये बताइए भांजे कि हमें मित्र बना लिए हो, कोई सेवा बताओ। सांप ने कहा एक सेवा है, इस बांस के पेटारे को आप काट दो और काटने के बाद आप भी निकल जाओ, मैं भी निकल जाऊं, दोनों भी मुक्त हो जाएं, बंधन खत्म हो जाए। तो चूहा जब काटने लगा पेटारा तो बोले, सांप ने कहा नहीं नहीं रात में काटना, अभी तो मदारी जगह है, मुश्किल कर देगा। रात में मदारी सो गया तो चूहा ने बांस का टोकला काट दिया। और जब चूहा निकलने लगा तो सांप ने कहा नहीं 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 बिल्कुल नहीं, मामा जी आप चिंता मत करें, पहले आप मत निकलिए, पहले मैं निकलूंगा। तो चूहा ने पूछा भांजे क्यों? बोले इसलिए मैं निकलूंगा कि आप निकल जाओगे तो मैं अगर फंस गया तो मुझे कौन निकालेगा, और मैं निकल गया तो तुम फंसे भी रहोगे तो दांत तो तुम्हारे तगड़े हैं, तुरंत निकल जाओगे काट। अब दोनों की शर्त बन गई और चूहा नहीं निकला, सांप निकल के बाहर बैठ गया, मेन गेट के सामने इंतजार करने लगा और बोला मामा जी बाहर निकलिए। चूहा बोला बिल्कुल आ रहा हूं भांजे, इंतजार करो गेट के सामने। और जैसे गेट के सामने निकल करके चूहा खड़ा हुआ, वैसे तुरंत पकड़े सांप चूहे को मुंह में, और जब चबाना चालू किया तो बोले भांजे क्या कर रहे हो? बोले इसी के रिश्ता जोड़ा था मामा जी, दूसरे के लिए नहीं जोड़ा। गहरी बात, भगवान ने दृष्टांत बता के देवताओं को परिणाम दे दिया। बोले मित्रता कर लो राक्षसों से, लेकिन देखना इनको अमृत मत पीने पाओ, ये कोशिश करना। परीक्षित ने प्रश्न कर दिया कि गुरु महाराज अति विचित्र बता रहे हो बात। एक तरफ कहते हो सब में भगवान है, मुझ में है, हाँ आप में भी है राजा, मुझ में, हाँ आप में भी है, मुझ में भी है, सब में भगवान है। बोले हाँ हर व्यापक सर्वत्र समान, सब में समान रूप से है। और ईश्वरो सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, सब प्राणियों में है। बोले जब सब में भगवान है, चूहा में भगवान, बिल्ली में भगवान, गुरु में भगवान, शिष्य में भगवान, पूरे सृष्टि में भगवान, तो मेरा समाधान करिए गुरु महाराज। सुखदेव ने कहा बताइए। बोले जब बिल्ली में भगवान है, चूहा में भगवान है, तो बिल्ली का भगवान क्या चूहा भगवान को पहचानता नहीं क्या गुरु महाराज? अरे कम से कम भगवान भगवान को तो मत खाए, इंसान इंसान को तो खाने दौड़ ही रहा है, लेकिन भगवान भगवान को तो मत खाए। और ये बिल्ली वाला भगवान चूहा भगवान को नाश्ता कर जाता है, समझ में नहीं आता। आप कृपा करके मुझे समाधान दीजिए।
बोले राजन, दो अंगुलियां हैं, दोनों में एक ही तत्व है, एक ही शक्ति देने वाली सत्ता है, एक ही नाखून, एक ही हड्डी, एक ही चमड़े हैं सब में, लेकिन एक छोटी है एक बड़ी है ना। और छोटी वाली को चूहा मान लो, बड़ी वाली को बिल्ली मान लो, लेकिन अगर इसमें कहीं सड़न होने का डर हो गया, रोग हो गया, और ऑपरेशन से डॉक्टर ने कहा निकलवा दो, नहीं पांचों उंगली बेकार हो जाएगी, तो इसी उंगली की मजबूती से काट के निकाल भी दी जाती। शायद चूहा से प्रॉब्लम बढ़ता, इसलिए बिल्ली के भगवान ने चूहा के भगवान का कंट्रोल कर दिया। बोलो राधे राधे। अच्छा ही किया। राजन, ऐसे समाधान में देता रहूंगा। और देवताओं को लेकर के सब देवता गए राक्षसों के पास, भैया मंथन करना है। राक्षसों ने कहा हम बिल्कुल मंथन नहीं करेंगे। क्यों? विष्णु आएगा बीच में, बंटवारा ढंग से होने नहीं देगा। हम विष्णु बीच में आएगा तो बिल्कुल मंथन नहीं करेंगे। देवताओं ने कहा विष्णु जी आएंगे, बगल में खड़े रहेंगे, हमसे कोई मतलब नहीं होगा, 1/2 का बंटवारा हो जाएगा। राक्षस और देवता मिलकर के आए, मंदराचल पहाड़ उठाए, भगवान का नाम लेना भूला गए। और जब भगवान का नाम लेना भूल गए तो मंदराचल पहाड़ उठा, लेकिन सबका हाथ पैर टूट गया और सब ने चिल्लाया बचाओ बचाओ। तो किसी ने कहा भगवान को तो एक बार याद ही नहीं किए, पहाड़ उठाने जा रहे थे। हमारे यहाँ नियम है कि कोई भी काम करते हैं तो हम भगवान को पहले याद करते हैं। विवाह करेंगे तो गणेश पूजा, मरण होगा तो गणेश पूजा, कोई नया कार्य करेंगे गणेश पूजा। क्यों करते हैं? कोई भी काम शुरू करने के पहले भगवत नाम उच्चारण किया जाता है, उस काम के सारे विघ्न समाप्त होता है। इसलिए हमेशा भगवत नाम लेकर के ही कोई काम की शुरुआत करना चाहिए। अभी हम पहले आए, आपसे भजन करवाए। क्यों करवाए मालूम है? कि 3 घंटा किसी तरह का विघ्न मत आवे। बोलो राधे राधे। दूसरे कारण 3 सेकंड का ठिकाना नहीं, 3 घंटे की कौन है। विघ्न को दूर करने के लिए हरि नाम उच्चारण करना चाहिए। अब आप सबकी जिंदगी में बहुत विघ्न आता है, लेकिन आप सब में कमी है ना, उस विघ्न को दूर करने का उपाय नहीं करते। सवेरे उठो तो क्या करो? पहले बिस्तर पर उठते ही प्रातः स्मरामि शरदिंदु करोज्ज्वलाभं सदरत्नवन मकर कुंडल हार भूषा दिव्यायुधोर्जित सुनील शास्त्र हस्तां रक्तोत्पलाभ चरणां भवतीं परेशां प्रातर्नमामि महिषासुर चंड मुंड शुंभासुर प्रमुख दैत्य विनाश दक्षां ब्रह्मोन्द्र रुद्र मुनि मोहनशील लीला चंडी समस्त सुर मूर्ति मनेक रूपा प्रातर भजामि भजताम अभिलाष धात्री धात्री समस्त जगतां दुरितां पहंत्रीं संसार बंधन विमोचन हेतु भूतां माया पराम समधिगम्य परस्य विष्णु। माँ की आराधक हो तो माँ की आराधना करो सवेरे उठ के, और परम पुरुष भगवान के आराधक हो तो भगवान नारायण की आराधना करो। कोई इष्ट हो जिसका सवेरे उठते ही आप लोग आराधना करिए, तो आपके पूरे दिन कभी अमंगल नहीं होंगे। लेकिन हम लोग सवेरे उठते ही पहले चाय पीना चालू कर देते हैं। हाँ, सबसे पहला काम है व्यक्ति चाहिए, बिस्तर पाए तो चाय पीने लगे। जितने भी जीवन के मंगल हैं अमंगल में बदलते हैं जीवन में सवेरे प्रार्थना ना करने पर। इसलिए रोज मंगल पाठ करना चाहिए, सबको करना चाहिए। तो महाराज सबने भगवान की याद किया, प्रभु हमने आपको नहीं बुलाया, बंदराचल पहाड़ नहीं उठ रहा है, आप पधारिए। भगवान कछुआ बन गए। बोले कच्छप भगवान की जय। अच्छा, भगवान कछुआ क्यों बने? राम बने, कृष्ण बने, लेकिन एक कछुआ बनते हैं, सुअर बन जाते हैं, मछली बन जाते हैं। परीक्षित ने भी प्रश्न कर दिया, मैत्रेय जी ने भी विदुर जी से प्रश्न कर दिया कि भगवान राम बने अच्छा है, कृष्ण बने अच्छा है, लेकिन सुअर क्यों बन जाते हैं? ये क्या चेहरा अच्छा लगता है क्या? मछली क्यों बन जाते हैं?
ये कछुआ क्यों बन जाते हैं? बोले राजन, भगवान अपने भक्तों के कार्य संपन्न करने के लिए कोई भी रूप लेने के लिए तैयार रहते हैं, जिस रूप में आवश्यकता है। प्रहलाद को नरसिंह की जरूरत है, नरसिंह बन के आ गए। देवताओं को आज कछुआ की जरूरत थी, कच्छप बन के आ गए। देवताओं का अहंकार तोड़ना था, इसलिए अपनी छोटे बन के आए। बोले अपने आप को तुम बहुत बड़ा मानते हो ना, पहाड़ नहीं उठा पाए, अब मैं दिखाता हूँ कितना छोटा हूं मैं, कितना बड़ा काम करता हूँ। कछुआ बन के आए और पीठ पर पहाड़ को ला दे। जो काम देवता राक्षस नहीं कर पाए थे, हाथ पैर टूट गया था, भगवान 8 अंगुल के कछुआ बने और पीठ पे पूरा पहाड़ ला दे और ले जा करके समुद्र में डाल दिए। देवताओं ने कहा प्रभु इतना छोटे हो, इतनी ताकत है। बोले तुम्हारे अंदर संयम नहीं, मेरे अंदर संयम है। बोलो राधे राधे। देवताओं ने कहा कैसे महाराज बताइए। बोले हम कोई खतरा देखते हैं तो सारे अंग समेट के अंदर कर लेते हैं, और कोई खतरा नहीं देखते तो निकाल निकाल के दौड़ते हैं। और तुम्हारी लोगों की आदत है सारी जिंदगी अपने इंद्रियों को निकाल के टहला रहे हो। बोलो राधे राधे। इसलिए तुम कमजोर होते चले जा रहे हो। जिसकी इंद्रियां सदैव बाहर रहेंगी वो जीवन भर कमजोर रहेगा, और जिसकी इंद्रियां आवश्यकता अनुसार बाहर जाती हैं, बाकी अंतर्मुखी हो जाती हैं, वो सदैव बलवान होता है। धरती से बड़ा सा बड़ा काम धरती का कर सकता। अब गहराई से देखिए, हम कथा बता रहे हैं, आप लोग इसको समझते जाइए। इंद्रियों का संयम आपको पहाड़ जैसा काम करने के लिए मजबूत कर देगा, लेकिन अगर इंद्रियों में संयम नहीं होगा तो कितने बड़े हो लेकिन धरती का कोई बड़ा से बड़ा काम नहीं कर पाओ। भगवान कछुआ बने, सारे जगत को संयम बताए। और बाकी फिर समुद्र मंथन चालू हुआ, बासुकीनाग की डोराई मंथन शुरू हुआ। पहला रत्न जहर निकला। सबने कहा मैं कोई इसको नहीं पिएगा। देवता बोले भैया, छोटे भैया राक्षस आप पी लो। राक्षस बोले नहीं बड़े भैया आप पियो। भगवान श्री हरि विष्णु बगल में खड़े थे। बोले ओ देवताओं, राक्षसों कान खोल के सुन लेना, आप मत करो नहीं जल के खाक हो जाओगे। कौन पिएगा इसे? बोले इसको पिएंगे शंकर बाबा भोलेनाथ। क्यों पिएंगे शंकर जी? वेद मंथन का अमृत शंकर जी पिए हैं, तो समुद्र मंथन का जहर भी शंकर जी पिए। वेद मंथन कब हुआ था आप सबको मालूम होगा, रामायण जो पढ़ते हैं उन्हें मालूम होगा। रामायण 7 कोटि अपारा। कितने मंत्र थे रामायण में? 100 करोड़ मंत्र। और किसने रचा था इसे? रच महेश निज मानस, राखा पाइस समय शिवासन भाखा। भगवान शंकर जी ने इसकी रचना किया। देवता राक्षस मनुष्य तीनों आके बोले भोले बाबा 100 करोड़ मंत्र रच के करोगे क्या? आप तो मसान में रहते हो। भगवान शिव जी ने कहा फिर क्या करूं? बोले इसको 3 भाग में कन्वर्ट कर दो, बांट दो। 33 करोड़ देवता को, 33 मनुष्य को, 33 राक्षस को वितरण हुआ। बचा कितना? 1 करोड़। 100 करोड़ का बंटवारा हुआ, 33 करोड़, 1 करोड़ बचा। बोले इसको भी बांट दो बाबा। महादेव ने इसको भी बांट दिया। 33 लाख बांटा, बचा कितना? 1 लाख। फिर 33 हजार बांटा, बचा कितना? 1000 में। 33 100 बांटा, बचा कितना? 100। 33 श्लोक बांटा, बचा कितना? 1 श्लोक। उस श्लोक का नाम है शास्त्र में अनुष्टुप छंद का श्लोक। कई अक्षर का होता है? 32 अक्षर। सब देवता मनुष्य राक्षस बोले बाबा इसको भी बांट दो। 10 अक्षर बांट दिए। 10 तिहाई 30, बचा कितना? 2 अक्षर। बोले बाबा इसको बांट दो। महादेव ने कहा वेद का पूरा अमृत तो यही है, 2 अक्षर। वो क्या था? राम। भगवान शिव जी ने गले में राम को उठा के रख लिया, और जब समुद्र मंथन में विष निकला, देवता ले जाके दिए तो उठा करके शंकर जी पी लिए, और गले में राम थे, विष दिए तो विश्राम हो गया। हर हर महादेव। नीलकंठ शंकर नाम पड़ा, कंठ नीला हो गया। बड़ी गहरी बात है। शंकर जी ने विष को पिया, लेकिन गले में राम थे तो विश्राम दिया, विष भी। और हम लोग राम को गले में नहीं रखते, संसार का विष पीते हैं, सीधे फाइनल हो जाते हैं।
होते हैं कि नहीं? बाकी बताइए, विष पीते हो कि नहीं? परिवार है तो विष मिलेगा, संसार है तो विष मिलेगा, कोई अमृत ही नहीं देगा, विष भी देगा। वैसे तो मैं यूं कहूं अगर तो सास बहू भी विष फैलता है। बोलो राधे राधे। देवरानी जेठानी में भी विष फैलता है कि नहीं? माताएं जानती हैं। बड़ी तेज बहू आ जाए, सासू मम्मी को गाली दे दे तो विष फैल जाता है, मुंह फूल करके फुटबॉल हो जाता है सासू मम्मी। मेरे को गाली दी है, अब बताती हूँ मैं। और कहीं बहू को भी मुंह फूल के डिब्बा फुटबॉल बन गए हो तो बीच में कोई मंथरा होती है कूटने वाली। बोलो राधे राधे। वाकई बढ़िया हर्रा फिटकी लगा के ऐसा झगड़ा मचवाती हैं तो देखने वाले भी ताली बजा के देखते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ, देवरानी जेठानी में भी कभी कभी जहर फैलता है और राम नहीं होता तो जहर फैल जाता है। संसार विष है, इसको पियो, ना गटको ना उगलो। गटकोगे तो स्वयं जलोगे और उगलोगे तो सामने वाला जलेगा। और राम में रख करके विष को मिला के रख दोगे तो विश्राम बन जाएगा। इसलिए सबसे प्रेम से मिलिए, लेकिन इस विष को राम में मिलाते रहिए, विश्राम करते रहिए। तो भगवान शिव जी ने विष को पिया, विश्राम किया। अब की बार समुद्र मंथन फिर हुआ, कामधेनु गाय निकली, ब्राह्मणों को दी गई। पहला रत्न विप्र को दिया जाता था भैया, शास्त्र सम्मत वचन। पहले देखो ना, आप लोग क्या खेत में कुछ फसल होती थी, तो गांव में कोई ब्राह्मण रहता था तो महाराज जी को थोड़ा सा भेज दो, या कोई फल निकलता था भेज दो, ऐसा रहता था। ब्राह्मणों को गाय दी गई। ब्राह्मण को बड़ा संतोषी होना चाहिए। गाय बड़ी संतोषी होती है ना, चाहे उसको कसाई के हाथ में पकड़ा दो, चाहे किसी ब्राह्मण के हाथ में वो चली जाती है, बड़ी संतुष्ट होती है। ऐसे ब्राह्मण को भी बहुत संतोषी होना चाहिए। जो भी मिल जाए कृपा का प्रसाद, उसी में खुश रहना चाहिए, कभी असंतुष्ट नहीं होना चाहिए। और जो संतोषी है उससे बड़ा भक्त सृष्टि में कोई नहीं। ब्राह्मणों को गाय दी गई, उच्च सवा नाम का घोड़ा निकला, राक्षसों को दिया गया। ऊंची कीर्ति का अहंकार असुरों को होता है। ऐरावत नाम का हाथी निकला, ये देवताओं को दिया गया। सूक्ष्म दृष्टि का प्रतीक है। देवता कौन है भैया? जिसकी दृष्टि बड़ी सूक्ष्म होती है वो देवता होता है। सूक्ष्म का तत्व क्या होता है? ये अपने आगे देखता है, पीछे मुड़ करके अपनी आमदनी और कमाई का अहंकार नहीं करता, वो देवता है। आगे सेवा भाव रखता जाए, वो देवता है। अब की फिर समुद्र मंथन हुआ, कौस्तुभ मणि निकली मंथन से, उसको भगवान ने गले में लगा दिया। राक्षसों ने कहा तुम क्यों लेते हो? बोले मेरी भी तो फीस होती है। देवताओं ने कहा राम भगति मणि जेहि उर माही, दुख लव लेस कबहू की जाहि। प्रभु आप तो राम रूपी मणि, आप तो स्वयं मणि है। अब की बार फिर समुद्र मंथन हुआ। भगवान ने देवताओं से तो कहा ठीक है मैं मणि ले लिया, लेकिन अब की जो निकलेगा राक्षसों का स्पेशल होगा। तो मेहनत करके राक्षस मथने लगे। अब की 12वीं नाम की शराब निकल आई भैया। भगवान ने कहा देवताओं ये पीने दो राक्षसों को। इतना झूम झूम के राक्षस पिए कि भैया पूरा बंटवारा लेना ही भूल गए। ध्यान रखना, घी पियोगे गरीबी नहीं आएगी, 1000 रुपया का आइटम रोज खाओगे गरीबी नहीं आएगी, लेकिन 5 रुपया की कोई घर में रोज मदिरा पिएगा तो पक्का है कि गरीबी आ जाएगी, निसंदेह। उसे कोई रोक नहीं सकता। क्यों? महुआ का पेड़ देखे हो ना, महुआ में जिस समय उसका फूल आता है उस समय एक पत्ता नहीं रहता पूरे पेड़ में। आप सर्च करना, महुआ का पेड़ बताता है कि मैं अपनी हरियाली खत्म कर दिया आने के पहले, तो बेटा अगर तू मुझे स्वीकार करेगा तो तेरी भी हरियाली खत्म कर दूंगा, जिंदगी में कभी हरियाली नहीं आएगी। इसलिए घर में मदिरापान होने लग जाए तो समझ लेना भयंकर दोष चालू हो गया है, परिवार के लिए घातक है, कुल समूल को भी एक कमजोर करके समाप्त कर दे। मेरी आरती में दक्षिणा मत चढ़ाना, अगर चढ़ाना है तो यही चढ़ा देना। बोलो राधे राधे। हाँ, मेरी आरती में पैसा नहीं चढ़ाओगे चलेगा, लेकिन कोई गंदा खान पान करते हो तो आरती में शाम को चढ़ा दे।
मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। समुद्र मंथन से अब की बार अप्सराएं निकली और शराब पीने वाले को सुंदरी दिखे तो हाईवे में डांस करते हैं। सुंदरियों को देख करके सबने कहा मैं लूंगा मैं लूंगा। भगवान ने कहा कोई नहीं लेगा, ये सीधे स्वर्ग के नंदन बगीचे में चलेंगी, सत्कर्म करने वालों का कलगान गा करके मुझे श्रवण कराएंगे। अप्सराएं स्वर्ग के नंदन बगीचे गई, वृक्ष निकला, कल्प वृक्ष, बाज निकला, ध्रुव निकला, शंख निकला। अब की बार लक्ष्मी मैया निकली। बोलो लक्ष्मी मैया की। बहुत गजब की कथा। कहां से लक्ष्मी निकली है? समुद्र मंथन से। इसके पहले अभी कौन कौन निकला है? 12वीं शराब और सगे भाई मैके के हैं। बोलो राधे राधे। लक्ष्मी के सगे भाई मैके के कौन कौन है? गहराई से समझना तो पता चलेगा कि लक्ष्मी के साथ में जो पैदा हुए सुंदरियां, अप्सराएं, कल्प वृक्ष और साथ में 12वीं नाम की शराब, अब आगे चल करके लक्ष्मी निकली। तो बताइए एक साथ में जो पैदा हुए हैं मायके के सगा है कि नहीं? सही से बताना, ठीक है ना? अब कथा समझेंगे तो बाद में समझ में आएगा। लक्ष्मी के साथ में इतने लोग निकले। लक्ष्मी किसको स्वीकार की? देवता बहुत खड़े थे, कोई पसंद नहीं आया और भगवान पीताम्बरी ओढ़ के वृक्ष के नीचे लेट गए। ये सारा संसार लक्ष्मी का दीवाना, लेकिन लक्ष्मी मेरी दीवानी, मैं लक्ष्मी का दीवाना नहीं। जाके लक्ष्मी खोजते खोजते ठाकुर जी को पाई, जगाई तो भगवान पीताम्बरी फेंक के बैठे। क्या बात है? लक्ष्मी ने कहा खोज रही हूँ सवेरे से, अभी तक दिखे नहीं, कहाँ थे? बोले मैं तो आराम कर रहा था। जयमाल उठाई, गले में डाल दी। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की। चाहने वाले को लक्ष्मी नहीं मिली, बल्कि सोने वाले को प्राप्त हो। मेहनत करने वाले को भी नहीं मिलती, कभी कभी दस्तखत करने वाले को ही माल मिलता है। बोलो राधे राधे। और 18 घंटा खटने वाले भी बेचारे बेकाम हो जाते। कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि मेहनत से ही लक्ष्मी आएगी। अरे लक्ष्मी आ सकती है, कभी कभी सोए सोए भी आ सकती हैं, लेकिन नारायण की कृपा हो जाए तब, ऐसे नहीं। अब लक्ष्मी का वाहन क्या है? गरुड़। और भगवान का वाहन क्या है? उल्लू। लक्ष्मी अकेले आएंगी तो अपने स्पेशल वाहन पर आएंगी। वो स्पेशल वाहन क्या है? उल्लू। तो कमाने वाले उल्लू, खाने वाले उल्लू, घर में पैदा होने वाले, एक क्लास में 3 साल टर्नओवर करेंगे। बोलो राधे। अब समझ लेना चाहिए कि घर में उल्लू आ गए। और यदि लक्ष्मी के साथ भजन रहा तो कौन आएगा? नारायण। नारायण आएंगे और लक्ष्मी आएंगे तो किस पर आएंगे? गरुड़ पर। कमाने वाला ज्ञानी, खाने वाला ज्ञानी, पैदा होने वाले ज्ञानी, और जो भी उनके संग में जुड़ेंगे वो सब ज्ञानी। अब बताइए, यहाँ की लक्ष्मी गरुड़ पर आई होंगी, इसलिए जितने यहाँ कथा में सुनने आए हैं सब कौन है? ज्ञानी। और अगर कहीं रात में नौटंकी करवा दो तो उल्लू वाली लक्ष्मी आएंगी, जितने सुनने वाले होंगे सब उल्लू। बोलो राधे राधे। यहाँ जितने बैठे हो कौन हो? ज्ञानी हो। नारायण की कृपा से आएंगे तो ज्ञानी ही आएंगे, और केवल लक्ष्मी की कृपा से आएंगे तो सिवाय उल्लू के ज्ञानी नहीं आएंगे। लक्ष्मी ने नारायण को स्वीकार किया। लक्ष्मी ने थोड़ी देर बाद कहा कि प्रभु मैं बड़ी हूँ। भगवान ने कहा बड़ा मुश्किल है, शादी करके आई तुरंत झगड़ा चालू कर दी। मैं बड़ी हूँ, 1-2 साल बीतने देते। लक्ष्मी ने कहा महाराज बड़ी हूँ। भगवान ने कहा कैसी बड़ी हो? कथा तो मेरी होती है। बोले आपकी कथा होती है, बिना मेरे चालू नहीं, और बिना मेरे विश्राम नहीं होता। मैं बड़ी हूँ महाराज। कैसे बड़ी हो? भगवान ने पूछा। लक्ष्मी ने कहा पहले मेरा नाम, बाद में आपका नाम आता है। पहले लक्ष्मी तब नारायण, पहले सीता तब राम, पहले राधा तब श्याम। हकीकत है मैं बड़ी हूँ। और बात भी सत्य है भैया कि हमारे यहाँ शास्त्रों में पहले किसकी वंदना की गई? तमेव। किसका नाम? बड़ा नहीं होता तो मम्मी का नाम पहले क्यों आता? तमेव माता, बाद में फिर पिता। मम्मी का दर्जा बड़ा और पापा का दर्जा छोटा। बोले महाराज कैसे?
35 साल कोई पुरुष पढ़ाई करके डॉक्टर बने और जैसे उसको डॉक्टरी का सर्टिफिकेट मिलेगा वैसे पत्नी को तुरंत ट्रांसफर हो जाएगा। पति 35 साल पढ़ा तब डॉक्टर बना और पत्नी शादी करके गई थी, पति डॉक्टर बना कि पूरा नगर डॉक्टरी बोलना चालू किया। बोलो राधे, सही से बताना किया कि नहीं। और पत्नी अगर डॉक्टरी बन जाए तो उसके पति को जिंदगी में कोई नगर का आदमी डॉक्टर नहीं कहेगा। पता कर लेना, कुछ कहता है क्या। 30 साल पुरुष पढ़ेगा तो मास्टर का सर्टिफिकेट मिलेगा और पत्नी विवाह करके आ गई तो मास्टर फाइनल है, एक को दर्जा नहीं पढ़ी है तो भी फाइनल। ठीक है, गहराई से देखना। और पत्नी अगर कहीं मास्टरी हो गई, किसी को 1 लाख रुपया इनाम भी दो तो उसको मास्टर कहने को कोई तैयार नहीं होगा। बोलो राधे, उसके पति को कोई मास्टर नहीं कहे। मातृ शक्तियों का दर्जे ऊंचे होते हैं। बोलना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना पड़ेगा, और ताकत लगा के। शाबाश, बात तो ज्यादा खा के आए। लक्ष्मी नारायण को स्वीकार की। आगे भगवान ने देखा कि अब की बार अमृत निकला। राजा बलि अमृत का कलश लेकर के भगा धन्वंतरी भगवान के हाथ से। देवता राक्षस पीछे दौड़े। 4 जगह अमृत रखा गया। कहां कहां? नासिक, उज्जैन, हरिद्वार, प्रयागराज। चारों जगह महाकुंभ भरने लगा। आज भी कुंभ का असर है कि भारत देश में 4 कुंभ होता है। राक्षसों ने कहा, देवताओं ने कहा पीना है, राक्षसों ने कहा पीना है, लेकिन पीने नहीं देगा ये। विष्णु पीछे दौड़ रहा है देवताओं को लेकर के। बलि ने अमृत का कुंभ फेंकना चाहा, भगवान मोहिनी बन गए। बोलो मोहिनी भगवान की जय। बधाई हो भैया, बधाई हो। महाराज पीछे दौड़े सब देवता। अरे काले घूंघर वाले बाल, गले मोतियन की माल, इनके मोठे लाले लाल रसदार सजनी, इनके मोठे लाले लाल रसदार सजनी, इनके मोठे लाले लाल रसदार सजनी, इनके मोठे लाले लाल रसदार सजनी। काले घूंघर वाले बाल, गले मोतियन की माल, काले घूंघर
के मोर सजनी राधा प्यारी के सजन वासे यार सजनी राधा प्यारी के सजन वासे प्यार सजनी राधा रानी के सजन वासे यार सजनी ओ राधा रानी के सजन वासे प्यार सजनी आले घूंघर वाले बाल चल मोतियन की मांग आवे घूंघर वाले बाल गले मोतियन की माला आले घूंघर वाले बाल चल मोतियन की मांग काले घूंघर वाली माय गले मोतियन की माला जिनके होठ लाले लाल रसदार जिनके होठ लाल लाल रसदार सजनी जिनके होठ लाले लाल रसदार सजनी जिनके होठ लाल लाल रसदार सजनी राधा रानी के सजन वासे यार सजनी ओ राधा रानी के सजन वासे प्यार सजनी आप लोगों को दिखाने के लिए राधा रानी आई क्योंकि आप लोग 5-4 दिन हो गया नाते नहीं हो ना, इसलिए राधा ही प्रकट होकर दिखाने आई है कि तुम लोगों को नाचने नहीं आता तो मैं ही सिखा देती हूँ। कमल बजाए तेरे मुखड़े को देख के, कमल लगाए तेरे मुखड़े को देखे कमल बजाए तेरे मुखड़े को देख ओ कमल लगाए तेरे मुखड़े को देखे धूल घटाए तेरी काजल की देख धूल लगाए तेरे काजल की देखे धूल घटाए तेरी काजल की देख धूल लगाए तेरे काजल की देखे मुखड़ा निहार के मुखड़ा निहार के मनकार के खिलावन मार के नाचेगा वो मीरा होगा और जो नहीं नाचेगा वो तो आलसी होगा। आज तो ट्रेनिंग कर लो, अभी 2 घंटे बाद बहुत नाचना है और नाचना आएगा तब नाचना, नहीं नाचना आवे तो बैठे बैठे पटक लेना चल जाएगा। लेकिन आज तो ठाकुर जी को जन्म है
तो कितना कमाल का रहा होगा। संसार की सुंदरता देखने से लोग पागल होते हैं, तो सुंदरता को सुंदर बनाने वाला कितना सुंदर होगा। जो इस दुनिया को इतना सुंदर बनाया वो कितना सुंदर होगा। अच्छा, इस दुनिया को किसने बनाया? सही सही भगवान ने नहीं बनाया, हमको भगवान ने बनाया, हमने दुनिया को बनाया। मंगल रोड अगर हम लोग नहीं होते तो नहीं बनता। बोलो राधे राधे। ये बाजार, ये बंगला, ये जितना भी सजावट है किसने किया है? हम लोगों ने किया। हम लोगों ने इतना सुंदर मंगल रोड बनाया, तो हम लोगों को बनाने वाला कितना सुंदर होगा। हमारी बुद्धि ने भारत को तैयार कर दिया, तो हमारी बुद्धि को बनाने वाले की बुद्धि कितनी तेज होगी, कभी सोचे हो? कमाल की होगी। लेकिन वहां तक हमारी बुद्धि जाती ही नहीं। बड़ी समस्या यही है, हमारी बुद्धि बस यहीं तक खसकती रहती है। हमारी बुद्धि को बनाने वाले की बुद्धि तक हम कभी अपने विवेक से उसको देख ही नहीं पाते। भगवान मोहिनी बन गए और राक्षस सब दौड़ रहे थे अमृत का कलश लेकर के, भागना बंद किए, पीछे लौट के वापस आ गए। एक ने कहा, भैया भागना बंद कर, पीछे देख कौन आ गया। जब पीछे मुड़ के देखे तो धीरे से पूछे, आपका नाम क्या है? मोहिनी मुस्कुरा के तिरछा नेत्र से बोली, मोहिनी हमारो नाम है। अच्छा, शादी हुई है? राक्षसों ने पूछा। शादी नहीं हुई है? करोगी? जी बिल्कुल करूंगी। किसके साथ? बोले जो ही कुंवारा होगा। राक्षसों ने कहा, लाइन में जितने खड़े हैं पूरी लाइन कुंवारे हैं। बोले चिंता मत करो, मैं एक दो शादी करती भी नहीं, मैं तो होलसेल में ही करती हूँ। बोलो राधे राधे। हाँ, तो मेरी तो आदत है एक दो शादी नहीं करती, जब भी करती हूँ तो होलसेल में ही करती हूँ। क्योंकि कृष्णावतार में भी हमने शादी एक दो नहीं किया, होलसेल में ही किया। इसलिए आप बिल्कुल चिंता मत करें, हम सबके साथ होलसेल में करेंगे। अच्छा, कुछ कैसे शादी करोगी? मोहिनी ने कहा, शर्त एक है। बोले क्या? कुछ हाथ से खा पी लो, चकाचक मित्रता हो जाए, शादी हो जाए। तो क्या खिलाओगी? यहाँ तो कुछ है भी नहीं। बोले हाथ में क्या लिए हो जी? बोले अमृत का कलश है, लाओ ना, फटाफट खिलाऊंगी, शादी हो जाएगा। शादी के लालच में राक्षसों ने 4 जगह अमृत नहीं दिया था, नासिक, उज्जैन, हरिद्वार, प्रयाग में। लेकिन वो शादी की लालच आई तो तुरंत अमृत दे दिए। अब मोहिनी जब अमृत पा गई तो देवता भी साथ में आए हैं, लेकिन देवता लोग आंख उठा के नहीं देख रहे हैं, मोहिनी का चरण प्रणाम कर रहे हैं। हे प्रभु, आपकी माया हमको फंसा न ले। देवता बहुत डरते हैं। ये देवता जितने हैं मोहिनी से बहुत डरते हैं, लेकिन राक्षस जितने होते हैं ना, लपटने में देरी नहीं लगती उनको। बोलो राधे राधे, तुरंत लपटते। अब राक्षस जितने हैं आंख खोल खोल के देख रहे हैं, राक्षस आंख बंद करके प्रणाम कर रहे हैं, हे प्रभु आपकी माया ना व्यापे। तो मोहिनी ने राक्षसों से पूछा, ये लोग आंख बंद करके हाथ जोड़े खड़े हैं, ये कौन है? राक्षसों ने कहा, मेरे बड़े भैया हैं। बड़े भैया? अच्छा, मेरे जेठ जी लगे। जी 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 जी, आप समझ गए, ये जेठ जी है। अच्छा अच्छा, तभी तो आंख बंद किए हैं, हमसे देख लेंगे। अच्छा चलो ठीक है। तभी हमारी वो आंख नहीं उठा के देख रहे हैं। बोले जी ऐसा ही होगा। अच्छा तो ठीक है, लाओ पिला देती हूँ। अमृत का कलश लिए और लाइन से लगा करके सब देवताओं को लाइन में बैठा दिए। मोहिनी ने कहा, एक सलाह आपसे दूंगी, आपके साथ तो मेरी शादी होगी, लेकिन ये बड़े भैया है ना। बोले हाँ। तो थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर वाला हल्का कम गाढ़ा है, इस अमृत को देवताओं को, जेठ जी को पिला दूं और बाद में गाढ़ा गाढ़ा वाला आपको पिलाऊंगी, चलेगा? बोले 100% फिट है। बोलो राधे राधे। जो बोलोगी वही मालकिनों में मान लेता हूँ। अब एक घड़े में अमृत कहाँ गाढ़ा, कहाँ पानी, लेकिन मोहिनी ने ऐसा मोहित किया कि सब पागल हो गए राक्षस। और मोहिनी ने कहा, तुम लोग अभी नाच देखोगे कि अमृत पियोगे? राक्षसों ने कहा, नाच तो रात का समय है, बीचे जमी, अमृत तो घर के चीज, अमृत तो कल भी पी लूंगा, चलेगा? मोहिनी ने कहा, मैं भी यही चाहती हूँ कि अमृत तुम कल पियो, आज नाच देखो। कई मोहिनी बन के भगवान ताजना दिन थे नाचने लगे, राक्षसों को नाच दिखाने लगे, और भगवान और मोहिनी बन करके देवताओं को अमृत पिलाने लगे। सूर्य और चंद्रमा के बीच में राहु नाम का राक्षस बैठ गया, अमृत पी रहा था। सूर्य चंद्रमा ने निंदा कर दिया, प्रभु ये तो राहु राक्षस पी गया अमृत। भगवान ने चक्र फेंक के मारा, राहु के गले कट गए, राहु के तो 2 हो गए। आज भी सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण लगना चालू हो गया। भोजन में कभी भी भेद नहीं करना चाहिए, नहीं तो संग्रहणी की बीमारी होती है। बोलो राधे राधे। ठीक है,
भोजन में कभी भेद नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं कि अपने लिए अच्छा वाला अवैया जो ये के लिए मोटा वाला, मगैया मन के लिए टोटा वाला, ऐसा नहीं करना चाहिए। बोलो राधे राधे। और कभी कभी ऐसा होता ही है, पक्की बात है, होता है ना, हाँ ऐसा होता है। बिना भेद के घर कोई बचता ही नहीं। अभी 12 बजे रात को कोई जुड़ना पुराना सगा आ जाए ना, और घर के लोग बोले कि राम दो बहू रानी, नहीं राधोगी, 12 बजे रात को आते हैं, एक गिलास दूध दे दो, पी के सो जाएंगे। और बहुत दबाव पड़ेगा तो बनाएंगी भी, तो बटुआ डुआ खट 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 महाभारत करेंगे। पूरे नगर में पता लग जाएगा कि वो सगा आ गया। अब बहू रानी का 1 बजे रात को मैके से भाई आ जाए ना, तो घर के मुखिया को एको बार नहीं कहना पड़ेगा राम ने, न खट होगा न पिट होगा, बोतल का पूरा घी कढ़ाई में चला जाएगा, हलवा बन के तैयार हो जाएगा। और पहले पहुंचते ही हाल चाल नहीं पूछेंगी, पहले भैया नाश्ता कर लो, बाद में हाल चाल बताओ। और पुराना सगा आ गया तो महाभारत मच जाता है। बिना भेद के घर नहीं बसता भैया, भेद होते हैं घर। अभेद तो केवल गोविंद है, बाकी जीव कहां बिना भेद के रह सकता। भगवान मोहिनी बन के अमृत पिला दिए राक्षसों को, देवताओं को। राक्षस राहु किया, गले कट गए, राहु के तो 2 हो गए। ग्रहण लगने लगा, भगवान चतुर्भुज बन गए। सब राक्षस हमला किए, अरे विष्णु है, छलिया है, कपटी है, नारी बन गया था, शर्म नहीं आती, पूरा अमृत मेरा धोखे से देवताओं को पिला दिया। भगवान ने कहा कार्य साधे धीमान, कार्य ध्वंसो ही मूर्खता। जो कार्य का साधन कर ले वो बुद्धिमान पुरुष है, और जो कार्य को बिगाड़ दे उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। इसलिए हमने अपने कार्य का साधन कर लिया, तुम कुत्ते भूखो, हाथी मस्ती में चलेगा, फर्क क्या जाता है। राक्षस सब हमला किए देवताओं पर, देवता अमृत के लिए थे, अमर हो गए थे। राक्षस सब मारे गए, देवता सब विजयी थे। भैया ध्यान रखेंगे, जो आपस में प्रेम करते हैं वो देवता है, और जो आपस में बैर रखते हैं वो कौन है, राक्षस है। अभी एक दिन मैं ट्रेन से आ रहा था अयोध्या से छत्तीसगढ़, तो 2 बहनें खिड़की के सामने बैठी थी, सीट में लड़ रही थी। उसने कहा मैं खिड़की की तरफ रहूंगी, दूसरी कहती नहीं मैं खिड़की की तरफ रहूंगी। तो बोलती कि मैं खिड़की की तरफ रहूंगी तो मेरे को एलर्जी हो जाएगी, दूसरी बोलती मैं खिड़की की तरफ नहीं रहूंगी तो मेरा प्राण छूट जाएगा। चालू डिब्बा था और 2 खूब लड़ रही थी। इतने में तीसरा भाई 2-4 घंटे से खड़ा था, उसने कहा बहन जी थोड़ा हट जाओ, मैं आप दोनों का समाधान कर देता हूँ। दोनों उठ के खड़ी हुई और तीसरा वाला भाई बैठ गया। और जो तीसरा सीट पर बैठ गया तो दोनों ने कहा तुम क्यों बैठ गए? बोले एक को एनर्जी होती है तुम मर जाओगी, और एक को गर्मी लगती है तुम मर जाओगी, तो दोनों खिड़की की तरफ मत बैठो, मैं बैठ के आराम करता हूँ। छोड़ा ही नहीं सीट, और सही में दोनों फिर खड़े खड़े चली गई। बोलो राधे राधे। इसलिए ये लड़ाई झगड़ा हमें असुर के मार्ग पर ले जाता है, असुर तत्व की विचारधारा तैयार करता है। वैमनस्य नहीं रखना चाहिए, प्रेम तत्व प्रवाहित करना चाहिए जगत में। और बैर नहीं टिकता, भाई बहन माई बाप प्रेम टिकता है। इसी से प्रेम करोगे तो संवेदना काम करेगी। आप किसी से छुप के प्रेम करो, मतलब निर्मल प्रेम, और बताओ मत कि मैं प्रेम करता हूं, संवेदना काम करेगी। जो जो हमसे यहाँ प्रेम करते हो निर्मल प्रेम, संवेदनाएं मेरे तक आ रही। बोलो राधे राधे। मैं जानता हूं कि इतने लोग हमसे खूब प्रेम करते हैं, क्यों? संवेदना काम करती है। और जो भीतर से ईर्ष्या रखेंगे वहां भी संवेदना काम करेगी। पड़ोसी को 5 दिन कमरा बंद करके गाली दो और बाहर से रोज गले से लगो, 6ठे दिन गले लगना बंद कर देगा। बोलो राधे राधे। संवेदना काम कर जाएगी। ऐसे निर्मलता के साथ किसी को प्रेम करोगे तो संवेदना वहां तक पहुंचेगी, और छल कपट से करोगे तो संवेदना गलत पहुंच जाएगी, वहां प्रेम नहीं रहेगा। तो महाराज प्रेम ही टिकता है, वैर नहीं टिकता। जब टिकेगा प्रेम की संवेदना ही मजबूत होती है, वैर वाली नहीं होती। ब्रह्मा ने ब्रह्मलोक में भंडारा किया, देवता राक्षस को न्योता दिया। राक्षसों ने कहा ये देवताओं को पहले खिलाएगा, बच्चा कुचा बाद में हमें खिलाएगा। ब्रह्मा ने ये बात सुना तो बोले नहीं, पहले हमारे राक्षस बेटा भोजन करेंगे भंडारा में। 56 भोग बना था, महक रहा था। राक्षस खाने बैठे, बोले दादा कितने अच्छे, हमको पहले खिला रहे हैं। ऐसा खाना भाइयों कि पेट को ड्रम बना देना और देवताओं का नंबर ही बता दे। अब खाने बैठ गए, सबने मायावी लीला किया, पेट को ड्रम बना दिया, और सोचे थे कि ब्रह्मा जी का पूरा भंडारा खा जाएंगे। तो ब्रह्मा जी समझ गए कि मायावी लीला करके राक्षस खा रहे हैं,
तो थोड़ी देर खाए, 1-1.5 पाव, उसके बाद ब्रह्मा ने लीला कर दिया, देवनी जाम कर दिया। ये देवनी, ये वाली ऐसे घूमती नहीं। तो जब देवनी जाम हो गई तो सबने कहा भैया थोड़ा सा खाए, तो देवनी जाम कर दिया। सबने कहा डर गया पूरा खा जाएंगे, इसलिए देवनी जाम कर दिया। तो क्या किया जाए? बोले खाओ भैया जैसे तैसे। हाथ उठाते ऊपर से डालते तो कुछ नाक में आता, कुछ आंख में आता, कुछ मुंह में जाता। बोले हम नहीं खाएंगे, छोड़ो, उठ चलो। उठ गए। देवता लाइन में बैठे खाने के लिए। राक्षसों ने कहा जैसे मेरे साथ देवनी जाम किए हो ब्रह्मा, ऐसे देवताओं के साथ नहीं जाम किए तो आज यहीं पर मारपीट चालू हो जाएगी। ब्रह्मा ने कहा वही काम करूंगा, चिंता मत करना। लेकिन जब देवता खाने बैठे, देवनी जाम हो गई, तो देवता आपस में बड़े प्रेमी थे, एक दूसरे के सामने थाली ले लेके बैठ गए। उसकी थाली का भोजन उसका निकाल के उसके मुंह में डालता, और उसकी थाली का भोजन उसके मुंह में अपने हाथ से डालता। आंखों हंस हंस के दोनों देवता मिल मिल के एक दूसरे की थाली का खा रहे थे। राक्षस सिर पर हाथ पटक रहे थे कि ऐसी बुद्धि हमें मिली होती तो अमूमन पेट भर के खा लिए होते। अब गहराई बात ये देखिए कि आपस का जो प्रेम है वो मुझे कितना प्रेम से खिलाता पिलाता है, और आपस का विद्रोह मुझे तो जिंदगी भी नहीं जीने देता। अब राक्षस कौन है? जो दूसरे के मुंह में भोजन ना डाल सके, सिर्फ अपने मुंह में डाले, वो राक्षस है। और जो दूसरे के मुंह में डाल सके वो कौन है? बोलो ना, वही देवता है। अच्छा, भारत संस्कृति कहते हो ना कि भारत की संस्कृति है। क्या संस्कृति है जानते हो? ऐसा करना संस्कृति है, और सिर्फ ऐसा करना ये विकृति है। ये विदेश की विकृति ऐसा करना है, और भारत की संस्कृति ऐसा करना है। और जो ऐसा करना जान जाए, समझ लो उसकी जिंदगी में संस्कृति मजबूत हो गई है, वो चिरंजीवी है उसकी संस्कृति। और जो सिर्फ ऐसा कर रहा है, समझ लेना ये आदमी विदेश से सीखा है, भारत से नहीं सीखा। जो खिलाना जान जाए, जो आहुति करना जान जाए, जो समर्पण करना जान जाए, वो भारतीय संस्कृति में जीता है। और जो सिर्फ डिमांड करना सीखे, अपने को ही भरना सीखे, MBBS जिंदगी सीखे, समझ लेना वो विदेश की विकृति में जिंदगी जी रहा है, वो तो भारत में रहने लायक भी नहीं। बोलो राधे राधे। ऐसा नहीं करना चाहिए, संस्कृति की सुरक्षा करनी चाहिए। आनंद हुआ, भगवान मोहिनी बने थे, देवता सब विजयी हुए, सब राक्षस गुरु की शरण में गए। शुक्राचार्य राक्षसों के गुरु, और बृहस्पति महाराज देवताओं के गुरु। गुरु सबके होते हैं, चाहे राक्षस हो चाहे देवता, बिना गुरु के काम किसी का नहीं चलता। जो अज्ञान अंधकार से प्रकाश की ओर ले चले वही गुरु है। शुक्राचार्य की शरण में गए। शुक्राचार्य ने 100 साल की आहुति का यज्ञ किया। 99वें साल यज्ञ करने पर पूरा त्रैलोकी हो गया। राजा बलि, तीनों लोक पर राजा बलि का कब्जा हो गया। और उसके बाद देवताओं की मां अदिति रोने लगी, मेरे 33 कोटि देवता, लेकिन रहने का ठिकाना नहीं। तो कश्यप पति से बोली इतने बच्चे हैं, रहने का ठिकाना नहीं। राक्षस बच्चों ने सब हमला करके छीन लिया, त्रैलोकी बन गए, मेरे बच्चे अनाथ हो गए, मैं क्या करूं? कश्यप जी ने कहा देवी पयोव्रत करो। फाल्गुन श्यामले पक्षे द्वादशाहम पयोव्रता अर्चयेदार गंधाक्षम भक्त्या परम ज्ञान देता। पयोव्रत माता अदिति ने किया 13 दिन का, और उस व्रत से प्रसन्न होकर भादव के महीना द्वादशी तिथि शुक्ल पक्ष, बोलिए वामन देव भगवान की जय हो। वामन देव भगवान प्रकट हुए। तम बटम वामनम दृष्ट्वा मोदमाना महर्षया कर्माणि कारयामास पुरस्कृत्यं प्रजापतिं ददौ कृष्णार्जुनं भूमि दंडं सोमो वनस्पति कौपीनाच्छादनं माता लौ छत्रः जगतं पदे। मां अदिति ने कौपीन पहनाया वामन देव को, बृहस्पति ने मुंज मेखला पहनाया, जनेऊ संस्कार कराया, और महाराज कश्यप जी ने मुंज मेखला में हाथ लगा के छत्र दान किया। कमंडल ब्रह्मा ने दिया, उषा की चटाई सप्तऋषियों ने दिया, और भिक्षा के पात्र में पार्वती मैया ने भिक्षा डाल दिया। कौन बन गए? वामन देव भगवान की। बटुआ जैसा पेट है, लोटा जैसा मुंह है, मोती जैसे दांत हैं, घुंघराले बाल हैं, चमके तरुए लाल हैं। 7 साल के बने ब्रह्मचारी के रूप में प्रकट हुए, भिक्षा ले जाके गुरु महाराज को दिए। बृहस्पति ने कहा बेटा भिक्षा बहुत कम है। बोले गुरु महाराज कोई बड़ा यजमान बताओ। बोले इस समय धरती का सबसे बड़ा यजमान है राजा बलि, बलि के यहाँ मांगने जाओ। बोले दुनिया को देने वाला मैं मांगने जाऊं?
बोले प्रहलाद को तुम्ही ने आशीर्वाद दिया है कि 21 पीढ़ी तक लक्ष्मी हटेंगी नहीं, और उसी प्रहलाद का नाती है राजा बलि, तो बिना मांगे लक्ष्मी हटने वाली बलि के यहाँ से नहीं है, और कोई मांगेगा तो नहीं पाएगा, केवल आप ही पा सकते हो, क्योंकि आप ही दिए हो। भगवान वामन देव आ रहे हैं किसके? बलि के यज्ञशाला में। और जैसे यज्ञशाला में द्वारपाल के सामने आए, बोले जाके बोल दो बलि को कि दरवाजे बौने ब्रह्मचारी ब्राह्मण आए हैं, यज्ञशाला में आना चाहते हैं, क्या आदेश है? द्वारपाल आज तक तेजस्वी ब्राह्मण ऐसा देखे ही नहीं थे जैसा हाथ देखे, और जो बिना देखे जिसको प्रणाम करने के विचार बन जाए हमारे मन में, समझ लेना इसमें दैवीय शक्ति विराजमान है। आपको दिव्य जीवन जीने वालों का प्रमाण दे रहा हूं कि रास्ता चलते अगर कोई रास्ते में मिले और उसको देखने के बाद आकर्षण ऐसा हो कि मैं इसे प्रणाम कर लूं, तो समझ लेना दैवीय शक्ति इसमें विराजमान है। यही लक्षण है। वामन देव को जो भी देखता है बिना पहचाने प्रणाम करता है साष्टांग। और जैसे द्वारपाल देखे भाग के आए, बलि मुझे लगता है 100 साल के तेरे पुण्य आज ही आ गए। बलि ने कहा कौन है? बोले बौने ब्रह्मचारी अंदर आना चाहते हैं, क्या आदेश है? मांग रहे हैं आदेश। बलि ने गुरु महाराज से पूछा, शुक्राचार्य से, गुरु जी बौने ब्रह्मचारी ब्राह्मण तेजस्वी आए हैं, बुला लूं? शुक्राचार्य ने कहा बेटा सीधा शहर वहीं भेज दो, खा पी के चले जाएंगे, अंदर आने की कोई जरूरत नहीं। बोलो राधे राधे। ब्राह्मण में अनेकता नहीं होती, शेर में आलस्य नहीं होता, और सर्प में भय नहीं होता, तो धरती पर इन्हीं लोगों का कब्जा हो गया होता। बोलो राधे राधे। लेकिन ब्राह्मण अनेकता से खत्म हो गया। 2 घर के ब्राह्मण मंगल रोड में होंगे तो बहुत चाल नहीं होगी, पता कर लेना। बोलो राधे राधे। बड़ी अनेकता होती है। शेर आलसी बहुत होता है, पूरे जंगल का राजा है, एक खूंखार मार दे तो जंगल के जीव समाप्त हो जाए, लेकिन इतना आलसी होता है कि 15-15 दिन सोते रहते, उठवे नहीं करे। अब हम खाए रही थे होकर शेरनी शिकार करके ओला ला के दे देते, ले खा ले, तो सोते सोते खा लेते, और 1 महीना में 1 दिन उठते तो पूरे जंगल को चबा के खत्म कर देता है। शेर जैसा आलसी कोई जीव नहीं, और सर्प जैसा भयभीत इस धरती पर कोई जीव नहीं होता। पत्ती की आवाज सुन जाए तो सांप बिना 1.5 किलोमीटर भागे नहीं रुकेगा। एक बार फुफकार मारने पर लोगों का प्राण चला जाए, लेकिन इतना भयभीत होता है। अंदर आ गए भगवान वामन देव, यज्ञ भगवान की पूरे पंडाल में उजाला छा गया, लाइट आ गई। जैसे आई स्वयं प्रकाशी है भगवान। जैसे अंदर आए वामन देव, अंधेरा था पंडाल में, पूरा उजाला छा गया। बलि ने कहा आज तक ऐसा नहीं देखा कि पंडाल में आते ही उजाला हो जाए। दौड़ करके बलि ने कहा देवी विंध्यावली जल्दी चलो। थाली लेकर के बलिया लेके आया, पैर धोना चालू किया। नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मणिताय जगताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। देवता फूल बरसाए, जय जय घोषवा वामन देव भगवान की जय हो। और हाथ जोड़ करके बलि खड़ा हो गया, मन मन में सोच रहा है कितने प्यारे लग रहे हैं, आवाज अब इतने अच्छे लग रहे हैं कि आज सब मांग लेते तो आज सब इनको दे देता, मैं साधु बन जाता। और मन मन में वामन देव सोच रहे हैं बेटा समय लेने आया हूं, थोड़ा बहुत नहीं दूंगा, सब ही ले लूंगा। और सोच रहे हैं सब मांगते तो सब दे देता, और वामन देव सोच रहे हैं सभी ले लूंगा, थोड़ा भी नहीं बचेगा। हाथ जोड़ के बलि खड़ा हुआ, बोले महाराज मैं दान देने का संकल्प लिया, यज्ञ कर रहा हूं। क्या क्या दान देना चाहते? बोले गाम कांचनम गुणवद्धाम मृष्टम तथान्य पेयुत्वा विप्र कन्या ग्राम्यान समृद्धाम तुर्गान गगानवरथा थमाथात्मम संप्रतीक्ष। मैं समृद्धशाली गौशाला दान करना चाहता हूँ। गौशाला के लिए गोचर भूमि की जमीन देना चाहता हूँ, हाँ गांव देना चाहता हूँ, हाथे घोड़े की झुंड देना चाहता हूँ, सोने का पहाड़ बना के देना चाहता हूँ। या आप ब्राह्मण हो, गरीब कन्या ब्राह्मण की होगी तो शादी आपकी करवा दो। वामन देव ने कहा सारा काम बंद कर दे, पहले मेरी शादी ही करवा दे। अच्छा ये बता बलि मेरी शादी करवा देगा तो पत्नी की व्यवस्था कौन करेगा? बलि ने सीना पर हाथ रख के बोला महाराज आपको विश्वास नहीं, इतने बड़े राजा के आए हो, तीनों लोग का राजा, 5 गांव दे दूंगा, सारी जिंदगी आपकी पत्नी मजा करेगी। अच्छा ठीक है, पत्नी की व्यवस्था कर देगा। बच्चे होंगे, कै बच्चे होंगे? अब बलि ने कहा तेजान महाराज के बच्चे होंगे, हम क्या जाने कै बच्चे होंगे। अब मैं नहीं जानता महाराज के बच्चे होंगे, आप जानो। बोले 4-6 तो होंगे पक्का है। और बलि अगर 4-6 बच्चे होंगे तो बच्चों की व्यवस्था कौन करेगा? बोले मैं कर दूंगा, मेरे विद्यालय में पढ़ेंगे, निःशुल्क सारी व्यवस्था कर दूंगा। लेकिन 4-6 बच्चे होंगे तो व्यवस्था उनकी पढ़ने की तुम कर दोगे,
लेकिन उसमें से एक दो बच्चे मरेंगे भी तो। बलि ने कहा हाँ बिल्कुल मर सकते हैं, पैदा होंगे तो मरेंगे, तो मरेंगे तो रोएगा कौन जी? बलि ने कहा रोना तो पहले पड़ी महाराज। वामन देव ने कहा जब हमको ही रोना है तो पत्नी की व्यवस्था तुम करोगे, बच्चों की तुम करोगे, मरेंगे तो रोऊंगा मैं। तो बलि ने कहा फिर का बनिहार मांगा का? रोना तो आपको ही पड़ेगा महाराज। बोले जब हमको रोना ही पड़ेगा तो मैं शादी नहीं करूंगा। मेरी इच्छा ऐसी है कि शादी करने के बाद रोना ही पड़ता है। विवाह करने के बाद 5 साल बाद समझ में आता है कि गलती जिंदगी में करने लायक नहीं था। बोलो राधे राधे। और भजन के बाद समझ में आता है कि अब बढ़िया वाला काम 5 साल आगू चालू करना भाई पीछू हो गए हैं। हाँ भजन के बाद समझ में आता। ठीक है कोई बात नहीं, अब आप दान मांगिए, मैं दान देने को तैयार हूं। तो उस समय तस्मात् क्रीण पदान्येव बड़ेहम पर दर्श भार पदानी तीर दैत्येंद्र सम्मतानी पदाम। हे दैत्यराज मेरे पैर से मुझे 3 पैर जमीन चाहिए। बलि ने कहा महाराज पढ़े लिखे जरूर हो लेकिन पूरे थोथा के थोथा हो। कितने जमीन मांगना था तो कोई वसुंधरा की बकरी में मांग लेते। मेरे जैसे राजा के यहाँ दान मांगने आए हो 3 पैर जमीन। सामर्थ्य के अनुसार दाता दान नहीं देता तो दाता को दान देने से भी नरक होता है। कोई 1 लाख रुपया महीना कमाता हो, किसी को 1 रुपया दान करेगा तो नरक चला जाएगा। बोलो राधे राधे। 1 लाख कमाने वाले को 10,000 महीना दान करना चाहिए। बोलो राधे राधे। कम से कम, नहीं तो दान भी नरक कर देगा। याद रखना दान अपने 10वें हिस्से का करना चाहिए कमाई। बोले नहीं महाराज फिर से मांगिए। क्या बोल रहे हो? बोले मेरे पैर से पदानी तीर्ण दैत्येंद्र सम्मतानी पदामम। मेरे पैर से। भगवान वामनदेव ने कहा मेरे पैर से। बलि ने कहा नहीं नहीं मेरे पैर से। क्यों? बोले मेरे लंबे लंबे पैर हैं, छलांग मार के दे दूंगा। अब आपके 4 अंगुल के पैर हैं, 12 अंगुल जमीन लेके क्या करोगे महाराज? बोले संध्या पूजा करने के लिए 12 अंगुल जमीन काफी है और ब्राह्मण को ज्यादा लोभी नहीं होना चाहिए। बोलो राधे राधे। जरूरत से ज्यादा विप्र को धन नहीं इकट्ठा करना चाहिए। मुझे संध्या पूजा के लिए जमीन चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। चलो ठीक है महाराज, मैं 3 पैर जमीन दिया, आप संकल्प करिए। जब संकल्प का नंबर आया तो बलि ने कहा बिना संकल्प के इतनी छोटी जमीन है दान ले रहे हो, ले लो। बोले बिना संकल्प के नहीं लूंगा। संकल्प का मतलब रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्री। बहुत तेज होते हैं दान लेने वाले। कभी जगन्नाथपुरी जाओ और पंडा जी बोले दान कर दो, बोले पैसा नहीं है पंडा जी, तो बोलते हैं संकल्प करो, आकर के मंगल रोड में ले लूंगा। बोलो राधे राधे। और सही में संकल्प करा पाए तो पक्का है, चाहे 10 साल बाद आएंगे, बिना लिए नहीं जाएंगे, पक्का है आएंगे लेके जाएंगे। रजिस्ट्रेशन हो जाता है। बोले संकल्प करिए। बोले बिना संकल्प के दान ले लीजिए महाराज 3 पैर जमीन का। नहीं लूंगा बिना संकल्प के। शुक्राचार्य ने कहा जब से आया है पूरा नाटक फैला दिया है। जजमान मेरी तरफ देख भी नहीं रहा है। ये कौन व्यक्ति है जो संकल्प की इतनी महिमा जानता है? 7 साल का देखने में दिख रहा है, 52 अंगुल का। आंख बंद करके ध्यान लगा के शुक्राचार्य ने सोचा देखूं। जैसे आंख बंद करके ध्यान लगाए तुरंत शुक्राचार्य बोल गए, ऐस बैरोचने पुत्रे साक्षात विष्णु रव्या कस्य पादादित्य जातो देवानाम कार्य साधका। ए बैरोचन के बेटे बलि, ये 52 नहीं है, 53 नहीं है, ये तेरे बच्चों का शेर बिगाड़ने के लिए आए हैं। सावधान, ये साक्षात विष्णु रव्या कस्य पादादित्य जातो देवानाम कार्य साधका। कश्यप और अदिति के बेटे बन के आए हैं। देवताओं का कार्य साधन करने के लिए बेटा 3 पैर जमीन का रजिस्ट्री कराएंगे, 2 पैर में तीनों लोग खसका देंगे और तीसरा पैर रखने की जगह खत्म। तुझे सुतल लोक में रस्सी में बांध के फंसा के लटका देंगे। बेटा होश में आ जाओ, धन नहीं रहेगा तो बुढ़ापे में कुत्ते की दशा होगी। इसलिए धन को बचा के रखो अपने लिए, नहीं मुश्किल हो जाएगा। आप लोग भी थोड़ा बहुत बचा के रखना। बोलो राधे राधे। बुढ़ापे के लिए थोड़ा सा बचा के रखना, सारा माल बांट मत देना। राधे राधे। नहीं गले में ही 2-4 माल पहने रहना। 5 बहू आवे तो सबको दिखाना, जैन सेवा करी ते लदे बो। बोलो राधे राधे। पहले मत देना, लास्ट में भले देना, ललचवाते रहना दिखा दिखा के। जैन करी ते लदे बो। 5-4 रहेंगी तो चारों जुट के कहेंगे। बोलो राधे राधे।
अब अगर कहीं सारा माल खसक गया ना, जिंदगी में हालत बिगाड़ दी जाएगी। इसलिए थोड़ा बहुत बचा के रखना भैया। घर कछू ना हो ना तो लकड़ी का बक्सा खरीद के मड़ई में लाके रख लेना, भले पथरा भर देना, ताला लटका देना और चाबी गले में लगाए रहना। राधे राधे। ये कलयुगी संतानें बिना माल के सेवा करने वाली नहीं है, याद रखना। मैं उपाय बता दूं, जिनके पास कछू ना हो ना, मड़ई में बक्सा खरीदो, मोटा मोटा ताला लटका दो और गले में दिन रात चाबी रखे रहना। किसी को बताना मत कि इसमें क्या क्या है। महीने में जाना, एक दिन खटर खटर खोलना, बच्चे पीछे पीछे जाओ, चलो हटो दरवाजा खोलने, मैं अपना बक्सा खोलने जा रहा हूँ, चलो हटो। धीरे धीरे बहुरानियों को पता लग जाएगा कि माल ताल रखे हमें टोकरी। देख लेना फिर चकाचक स्पेशल चाय मिलेगी। और जान गए जिच्छा राम ना, तो फिर ऐसी ऐसी माल खिलाएंगे कि चक्कर आएगा। तो थोड़ा बच के रहना। फिर मैं आगे ज्यादा नहीं समझाऊंगा, नहीं तो बेचारी सासू भी बैठी है, उनकी बहुएं भी बगल में बैठी हैं, ऐसा महाराज फिट कर दे रहे हैं कि हालत बिगाड़। बोलो राधे राधे, श्री राधे। लास्ट में भागवत जी में लिखा गृहपाल विवाहरण। 60-70 साल के बाद बुढ़ापे की क्या दशा होती है मालूम है? गृहपाल विवाहरण। घर की रखवाली कौन करता है दरवाजे के सामने? कुत्ता। उसी तरह बुढ़ापे में कुत्ते की दशा होती है। घर पर खा लेते हैं, बाद में जाके पूछते हैं बाबा काय चाय पीवे का, अपना पीन घाव पिए। हाँ, और बोल दिए कि नहीं पी वो तो खुश हो जाते, बने अब जाइए। बोलो राधे राधे। ध्यान रखना, इसलिए बहुत सावधानी रखना, हालत बिगड़ जाएगी अगर धन नहीं रहा बुढ़ापे में। थोड़ा बहुत संभाल के रखो। भगवान सुखदेव जी कहते हैं राजन, एक संत हमारे यहाँ बड़ा बढ़िया दृष्टांत देते थे। एक सेठ था, उसके 3 बेटे थे। तीनों जब सेठ लकवा मार गया तो तीनों को बंटवारा दे दिया, 3 बंगला बनवाया। 3 बहुएं आ गई, और जब तीनों बहुएं आ गई तो सेठ ने सबको बंटवारा दे दिया। सबने कहा 1-1 महीना रखूंगा। 1-1 महीना रहने लगा। पहले वाले बेटे के यहाँ 1 महीना रहा। सब बंटवारा देने के बाद सोचा था लकवा मार गया हूं, मर जाऊंगा, बंटवारा दे दिया लेकिन बच गया। तो पहले वाले बेटे के यहाँ था, 1 महीना बीता तो किराया मांगा, पिताजी भाड़ा दो। पिताजी ने कहा बेटा भाड़ा कैसा? बोले कहा मेरे अकेले को बंगला दिया है, तीनों जन को तो दिया, मेरे में रहता है तो 1 महीना हो गया, भाड़ा दे। अब सेठ को चक्कर आया कि बड़ा गलती हुआ, तीनों बेटा पैसा मांगते हैं 1-1 महीना रखने पर, और सेठ के को पैसा नहीं। बड़ा दुखी होकर के मरने लायक हो गया, और 3 दिन का सड़ा खाने को देते घर वाले। उसका एक मित्र था, चंदन की लकड़ी का व्यापार दोनों करते थे। वो मित्र बुढ़ापे में अपने मित्र से मिलने आया तो उसने पूछा मित्र आप तेरी ये दशा, खरबों कमाया, खाने को नहीं, तेरे को रहने की जगह नहीं, किराया हर महीना बच्चे मांग रहे हैं, तुमने ऐसी गलती क्यों किया? बोले भैया लकवा मार गया था, सोचा था मर जाऊंगा इसलिए बंटवारा दे दिया, ऐ लोग मेरे साथ धोखा कर रहे हैं। तो उसके मित्र ने बड़ा सुंदर उपाय बताया कि मित्र हमारे तुम्हारे बीच में पार्टनरशिप में जब धंधा चलता था तो मेरे यहाँ एक बक्सा पार्टनरशिप वाला रखा है, और उसमें मैं जा रहा हूँ, लकड़ी पत्थर सब भर दूंगा और मोटा मोटा ताला लगा दूंगा। तीनों बेटे तेरे ड्यूटी में गए हैं, कल लौट के शाम को आएंगे, परसों होली त्योहार है और सब त्योहार करने आएंगे, तो बता देना कि बेटा एक धोखा किया हूँ। बोलेंगे क्या? बोल देना सब बांट दिया हूँ, एक बक्सा माल मित्र के यहाँ रखा है, लेकिन ओला नहीं बांटबो, मरबो तभी बांटी ही, और चाबी में दे दूंगा, बक्सा आके रात में लदवा ले जाना, देखना खोल गए झन जब तक जीवे, और अगर खुल गए माल पता लग गया तो दुर्दशा हो रही। तो सब पथरा लकड़ी कचड़ा भर के मोटा मोटा ताला लगा दिया। मित्र बड़ा चालाक था, और बेटा आए, तीनों से बोले बेटा सब बांट दिया हूँ और एक बक्सा सोना चांदी पैसा मित्र के यहाँ रखा हूँ, धोखा करके बताया नहीं, मर जाऊंगा तो मित्र ले लेगा। तो तीनों बेटा 6 महीना से चद्दर नहीं बदले थे, तीनों बहुएं नया नया 3 गद्दा लेके आई अपने अपने घर से। नहीं बाबा मोर बिछा दे तबे बनी, बाबा मोर बिछा, तो एक गद्दे में भी सोने को नहीं पाता था, आज 3 गद्दा मिला बिछा करके, मोटे गद्दा पर लेटा तो सेठ खुश हो गया, बधाई हो मेरे मित्र, गजब उपाय बताया। 3 चादर बिछे, 3 गद्दा बिछा। अब उसके बाद जो भी खाने के लिए बोलता है 3 घर से आता है, बेटा हलवा खाऊंगा, तो तीनों बहू हलवा बना के लाती, खूब खाता खूब मजा करता।
रात में तीनों बेटे को साथ में लिया गया। मित्र ने कहा ओ माल लेकर आए हंसना, बेटे के सामने इशारे, हाँ जी 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 वो बक्सा वाला, अच्छा अच्छा। रात में बैलगाड़ी में लदवा दिया, तीनों बेटे खुश हो गए। चाबी मित्र दे दिया मित्र को, और वो डोकरा चाबी जम के बांध लिया। बेटा सब लोग बांटे हैं, नहीं बांटे। लेके आया, बोला मोर बिस्तर के नीचे जिन्हें सुत्थान वहीं नीचे में न डालो, अब सब बांटे हैं, नहीं बांटे। डाल दिए। रोज बेचारा डोकरा पांव पड़ता है, हे लक्ष्मी माता नहीं सेवा करावा था। सवेरे उठे तो पांव पड़े, सूते समय तो पांव पड़े। तीनों बहू रोज घी के दिया जला के ऊपर बक्सा में लाके आरती करे, जय लक्ष्मी माता। ना कुछ नहीं है, पथरा भरे ताला चढ़ती। तीनों बहू आरती करती हैं। अब बेटियां आती हैं, बब्बा तोला देखे पर आए हम बब्बा। तो डोकरा बोलते हैं बेटा बोला ऊंचा वाला कपड़ा देखस कि नहीं, मैं ताला कौन हूं तो भाग कम फेंकूं भी। बेटियों को भी पैसा वाला माल मिलने लगा, तगड़ा तगड़ा। तो डोकरा अपन हाथ से अगर कमी करवे तुमान तो ताला कौन हूं भाग कम खर्च करूं भी। नहीं बाबूजी एला रखे रहो, मैं बाद में एला बांटू, बाद में रखे रहो। खूब खर्च करवाया। एक दिन सही में बूढ़ा मर गया, तो सबने कहा एला बांटो। बोले नहीं नहीं पहले सब क्रियाक्रम होने दो, सगा विदा होंगे तब बांट लो। क्रियाक्रम हो गया, बढ़िया भंडारा हो गया। और 13 दिन के बाद जब निकाला गया बक्सा, तीनों बहू इकट्ठा हुई, सोना चांदी बांटने के। अब जब चाबी से ताला खोल के बक्सा निकाला गया तो पूरा पथरा पथरा भरा। तीनों बहुए ने गाली दिया कि डोकरा सेवा करवा के चला गया, देखना एक पैसा नहीं मिला। राधे राधे। इसलिए कलयुगी बच्चे हैं, होश में रहना, बोलो राधे राधे, नहीं तो मुश्किल आवेगा भैया। हमारे यहाँ डोंगरे जी महाराज थे, बड़ी सुंदर अपने दृष्टांत दिए हैं। वो डोंगरे जी का दृष्टांत है, आपको मैंने सुना है, बहुत प्यारा दृष्टांत। वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान वामनदेव से बोले 3 पग जमीन चाहिए, संकल्प करो। और जैसे संकल्प राजा बलि करने लगे, शुक्राचार्य ने कहा बेटा झूठ बोल जाओ, संकल्प मत करो। बोले गुरु महाराज झूठ नहीं बोलूंगा, पाप लगेगा। 5 जगह झूठ बोलने से पाप नहीं लगता। बलि शुक्राचार्य गुरु बोले कहां कहां? बोले स्त्री सु नर्म विवाहे च वृत्तर्थे प्राण संकटे गौ ब्राह्मणार्थे हिंसायाम। माताओं से झूठ बोलने में पाप नहीं लगता, बोलो राधे राधे। स्त्री सु मतलब नारी मात्र से झूठ बोलने में पाप नहीं लगता। मैं नहीं बोल रहा हूँ, शुक्राचार्य बोल रहे हैं भैया। आप लोग अब देखना, आप लोग आज से चालू मत कर देना भैया। ये शुक्राचार्य बलि को बता रहे हैं कि स्त्री से झूठ बोलने में पाप नहीं लगता, क्योंकि इनके पछती ही नहीं बात। स्त्री सु नर्म विवाहे चा, और विवाह में झूठ बोलने से पाप नहीं लगता। कितनी भी काली कन्या हो, लेकिन विवाह करना है तो यही बोलो कि विश्व सुंदरी है, बोलो राधे राधे। किसी तरह शादी करके विदा कर दो, झूठ बोल बोल के, राधे राधे होगी सो देखी जाए। नर्म विवाहे चा, वृत्त करते पैसा ना हो कन्या की शादी में तो बोल दो समझी जी आना, बहुत पैसा रखूं, बारात विवाह हो जाएगा, विदाई के समय दे दूंगा। और समझी जी हम विवाह करके जाने लगे, कुछ दहेज मांगे तो बोल देना रात में सब पूरा कोनो उठा लेंगे, बोलो राधे राधे। विदाई करो, कोई पाप नहीं लगेगा। स्त्री सु नर्म विवाहे चा, व्रत करते प्राण संकटे, प्राण संकट में हो झूठ बोल के बचा लो तो पाप नहीं लगता। गाय और ब्राह्मण की हत्या होती हो और झूठ बोलने से बचा सकते हो तो बचा लो, पाप नहीं लगता। ये 5-6 जगह झूठ बोलने से पाप नहीं लगता, बाकी झूठ तो झूठ है। बलि ने माना नहीं, शुक्राचार्य ने समझाया कि 5 जगह झूठ बोलो पाप नहीं है, लेकिन बलि ने इसे स्वीकार नहीं किया। संकल्प जब पूरा होने का नंबर आया, बोले गुरु महाराज संकल्प करो। शुक्राचार्य ने कहा दान होने का संकल्प में पढ़ो। ब्राह्मण देव ने कहा ब्राह्मण का बालक को संकल्प पढ़ना हमें भी आता है, इधर लाओ कुशा, मैं भी दान संकल्प कर देता हूँ। भगवान वामन देव हाथ में कुशा लिए और 3 पग जमीन का संकल्प जब होने लगा तो शुक्राचार्य जाके केतली की टोटी में बैठ गए। पानी न गिरेगा, न संकल्प होगा, न जजमान लूटा जाएगा। केतली की टोटी में बैठे, बोले गुरुजी पानी नहीं गिर रहा है। वामन देव ने कहा बदल हो जाओ। कुशा लेकर के खड़े थे, ऐसा खींच के मारे कि एक आंख खत्म हो गई। ध्यान रखना,
दान रोकने वाले एक आंख के अंधे होते हैं। किसी को देते समय दान रोकना नहीं चाहिए भैया, ठीक है? कोई दान देना चाहे तो मना मत करना। कितने लोग दान करते नहीं और कितने लोग दान कर देते हैं तो देखते हैं तो कहते काहे को नाश किए दे रहा है। बोलो राधे राधे। ऐसी गलती मत करना। हो सके तो दान दो, ना हो सके तो दिलाओ, और अगर नहीं दिला सकते हो तो रास्ता बताओ कि महाराज जी मेरे पास व्यवस्था नहीं, मेरे समधी जी बड़े धनवान है। बोलो राधे राधे। मैं फोन करता हूँ, वहां चले जाओ, माल मिल जाएगा। तीनों का पुण्य है, देने का भी, दिलाने का भी और रास्ता बताने का भी। किसी को भी हो, दिलाओ, दो या रास्ता बताओ, दान देना चाहिए। संकल्प पूरा हो गया। बामन देव ने कहा कहां से नापूं? बोले महाराज इतना बड़ा पंडाल है, कहीं नाप लो। नापने का नंबर आया। बोलिए विराट भगवान की। जैसे नापने लगे, एक पैर जमीन में, दूसरा पैर ब्रह्मा जी के ब्रह्मलोक में, और ब्रह्मा जी के कमंडल रखे थे, खड़ाऊ लगी भगवान की, कमंडल गिरा, चरणों के धो करके गंगा आके प्रकट हो गई धरती पर। गंगा मैया की। तीसरा पैर रखने की जगह खत्म हो गई। राजा बलि संकल्प की हो, 3 पैर का 2 पैर में खत्म हो गई जगह, तीसरा कहां रखूं? तब बलि ने कहा महाराज अभी आपने क्या नापा है मेरा? मेरे प्रहलाद बाबा ने कहा था बेटा जिंदगी भर कृपणता करना, लेकिन भगवान की बारी आवे तो उदार हो जाना, क्योंकि उन्हीं का दिया हुआ तन मन धन तीनों। भगवान के लिए क्यों कृपणता करना? तो महाराज जितना नापे हुए तो सब आपका था, अभी मेरा क्या नापे हो? बामन देव ने कहा अभी आपके पास क्या बचा है? बोले पदम तृतीयम कुर शीर्ष में निजम। मेरा शरीर बचा है महाराज, आज अहंता और ममता को भी नपवा दूंगा, आपके चरणों में कुर्बान हो जाऊंगा महाराज, नापिए ना। बलि, बामन देव की आंख में आंसू बहने लगा। बलि ने कहा प्रभु क्यों रो रहे हो? बामन देव ने कहा बलि मैं तुझे ठगने आया, देवताओं की तरफ से मैं तुम्हें ठगने आया था, लेकिन बलि आज तेरे प्रेम और भक्ति समर्पण ने मुझ भगवान को ही ठग लिया। रो पड़े बामन देव। बलि ने कहा महाराज नापते क्यों नहीं? बामन देव ने कहा मैं थक गया हूं, ऐसा भक्त मिलना मुश्किल। बलि ने कहा महाराज तीसरा पैर सिर पर रखिए। यद्यपि मैं राक्षस कुल का हूं, मैं जानता हूं कि मेरे सिर पर आपका पैर शोभा नहीं देगा, इतना मैं पुण्यात्मा नहीं हूं प्रभु की मेरे सिर पर आप पैर रखो, लेकिन आप कृपा कर दो, मुझे भी कृतार्थ कर दो महाराज, मुझे भी अपना लो। जैसे इतना बोला है भगवान, बामन देव उसके सिर पर पैर रखे, तीनों लोग पूरा हो गया। जय जयकार। मेरे सिर पर रख दे भगवान, मेरे सिर पर रख दो भगवान, अपने कृपा का देना है तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ देना तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख दो बामन, मेरे सिर पर रख दो बामन, अपने कृपा का देना है तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ। देना तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए। अरे देना तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ। उलट रहे अपनी धूप में प्यार की गैया कर दे दो। उलट रहे हैं गम की धूप
माझी के नाम चलेगा अब पतवार पकड़ लेना बिन माझी के नाम चलेगा अब पतवार पकड़ लेना बिन माझी के नाम चलेगा अब पतवार पकड़ लेना मेरा रास्ता रोशन कर दो मेरा रास्ता रोशन कर दो आई अभियारी तेरा हो तो दीजिए जन्म जन्म का तेरा हो तो दीजिए जन्म जन्म का मेरे दिल पर रख दो भगवान मेरे दिल पर रख दो भगवान अपने कृपा का तेरा हो तो वामन देव ने कहा, बलि मैं तेरे दान से प्रसन्न हूं और इतना प्रसन्न हूं कि जितना दिए हो अगर मांगोगे तो सब वापस कर दूंगा। बलि ने कहा, प्रभु मेरे पूर्वजों ने नहीं सिखाया कि दान देने के बाद लौटा लेना।
मैं दे देता हूं तो वापस नहीं लेता, ये गलती नहीं कर सकता। बोले ठीक है बलि, मैं दान से प्रसन्न हूं, कुछ मांग लो। बलि ने कहा महाराज मैं कुछ नहीं मांगूंगा। बगल में बेचारी पत्नी बैठी है, एक बार पूछा भी नहीं इससे, और सारा माल उठा के दे दिया, सड़क छाप बन गया। एक गुस्सा में भरी होगी कि कम से कम हमसे तो सलाह ले लेते हैं, तो इनसे पूछ लो इनकी कुछ इच्छा हो। भगवान ने कहा विंध्यावली जी महाराज कुछ मांगना है, मैं दान से प्रसन्न हूं तुम्हारे यज्ञ से। अगर मांगना है तो जितना दिए हो सब तुम मांगोगे तो सब दे दूंगा। कुछ मांगना है? विंध्यावली ने कहा महाराज तुमसे क्या मांगू, मंगैया बहुत देखी लेकिन तुम जैसे अपन नंबर के मंगैया आज तक नहीं देखी। हाँ बहुत मांगने वाला देखी लेकिन तुम्हारे जैसे मंगैया नहीं देखी। आए थे 1.5 फीट के बन के और नाप लिए पूरा लंबे हो करके, तो तुमसे क्या मांगू? ये कहो मुक्ति मांगू तो ऐसा पति मिला कि सिर तक को नपुआ दिया। ये कहो कि तुमसे बेटा मांगू तो सैकड़ों की लाइन लगी। और ये कहो कि तुमसे 2-4 गांव मांगू तो तीनों लोग का पति राजा था, सब लपेट लिए। बोले देवी विंध्यावली दान लेने वाला आता है तो छोटा ही रहता है और लेने के बाद बड़ा होता है। पहले लेता है तो छोटा रहता है, हाथ नीचे, और देने वाले का हाथ ऊपर। लेकिन लेने के बाद लेने वाले का हाथ ऊपर और देने वाला पैर में गिर के नीचे। बोलो राधे राधे। तो बड़ा हो जाता है लेने के बाद। कोई बात नहीं प्रभु मुझे कुछ नहीं मांगना। बलि तुम्हें कुछ मांगना है? बलि ने कहा तो मेरा तो काम ही नहीं चलेगा बिना मांगे। कपूर जलाता हूँ तो भी रोज मांगता हूँ, जो धावे फल पावे दुर्बिन से मन का, सुख संपद घरे आवे। बोला आपसे कैसे नहीं मांगूंगा महाराज। बोले मांगिए बलि। बोले महाराज ये बताइए कि जितना दिए थे आप सब ले लिए ना? बोले हाँ। मैं भी आपका हो गया जी, तो मैं भी आपका हो गया तो इसका मतलब आपके माल पर मेरा भी अधिकार हो गया। बोलो राधे राधे। कितना बढ़िया बलि बोल रहा है कि जितना आपने दिया था सब ले लिया, और सब तो लिया हमको भी ले लिया, तो हमको भी जब ले लिया तो मेरा भी माल आपका है। बोलो राधे राधे। अब आप वाला माल भी अब मेरा है क्योंकि मैं भी आपका हो गया, तो बंगले में तो रह सकता हूँ। बोले बलि में बंगला लेने थोड़ा आया हूँ, बंगला तो तुम ही रहोगे। बोले लेकिन मालिक तो अब आप बन गए ना, अब मालिक बनने में कितनी परेशानी है। जो मालिक बना है घर का थोड़ा पूछना। बोलो राधे राधे। पूरा घर खा करके खराटे मार के सोते हैं और मालिक सारी दोपहरिया टहलता है, सारा दिन परेशान रहता है। भैया सेवक बनने में जो मजा है मालिक बनने में नहीं है। बोले अब तो आप मालिक बन गए, मैं सेवक हो गया। भगवान ने कहा जी ठीक है मैं मान लेता हूँ कि मैं मालिक हो गया, लेकिन मालिक को मालिक के घर में रहना चाहिए। और जिस बंगले में रहता हूँ 52 दरवाजे हैं, मैं चाहता हूँ कि मेरा मालिक मेरे दरवाजे के सामने रहे और सेवक अंदर रहे। जब मैं अंदर जाऊं तब गेट में दिखो 52 दरवाजे की, और जब बाहर आऊं तब दिखो। बामन देव ने कहा इसका मतलब तेरा चौकीदार बन जाऊं। भैया मतलब यही, पता नहीं कौन गेट से अंदर जाओगे, कब निकलोगे, कब अंदर रहूंगा कब नहीं रहूंगा, तो गेट पर चौकीदारी करना पड़ेगा। बोले प्रभु कुछ भी समझो लेकिन अब तो रहना पड़ेगा गेट के सामने। बामन देव आज भी बलि के दरवाजे चौकीदारी के रूप में लगे हैं और विष्णु रूप से बैकुंठ चले गए। बहुत दिन बाद रक्षाबंधन का त्योहार आया। भगवान से लक्ष्मी ने कहा प्रभु कभी कभी आप दुखी रहते। बोले देवी चौकीदारी लग गए, चौकीदारी कर रहा हूँ। किसके यहाँ? राजा बलि के यहाँ। क्या हुआ? बोले देवताओं के लिए दान मांगने गया था, ऐसा दान मांगा, ऐसा चौकीदार बनाया कि चौकीदार बन के 52 दरवाजा चेक करता हूँ रोज। लक्ष्मी ने कहा आपकी मुक्ति कैसे होगी बलि के यहाँ से? बोले बलि के कोई बहन नहीं है, तेरे कोई भाई नहीं है, कल रक्षाबंधन का त्योहार है, देश बदल के लक्ष्मी चली जा। अब बलि के कलाई में रक्षा मांगना, बोलेगा रक्षा बधाई मांग ले तो बोल देना चौकीदारी से छुट्टी दे दो। लक्ष्मी वेश बदल के आई। तेन बद्धो बलि राजा दानवेंद्र महाबला तेन तम प्रतिबधनामी रक्षेत माचलयाचले। जब बलि की कलाई में रक्षा बांधी तो बलि की आंख में आंसू आ गया। बहन आज रक्षाबंधन था तो मेरी धर्म की बहन बन के मेरे कलाई में रक्षा बांधी, मेरे तो कोई बहन नहीं थी। लक्ष्मी रोके बोली भैया मेरे भी कोई भाई नहीं था, तो मैं सोची बलि जैसा भैया मिल जाए तो मेरा भाग्य है, इसलिए मैं आज रक्षा बांधने आ गई। तो बलि ने कहा बहन तुम मांग ले रक्षा बधाई मांग। बोले भैया कुछ नहीं चाहिए। अरे तुम मांगना बहन, क्या जानती है तेरा भाई कंजूस है क्या? एक बार बामन आए थे दान मांगने, बहन ऐसा दान दिया, ऐसा दान दिया कि आज तक गेट के सामने चौकीदार लगे। चेक करो देखो खड़े हैं। लक्ष्मी ने आंख उठा के देखा, कहो चौकीदार जी छुट्टी दिलाऊं? बामन देव ने कहा देवी जल्दी करो, विलंब मत करो।
लक्ष्मी ने कहा भैया ये गेट के सामने खड़े हैं, आपके चौकीदार हैं? बोले हाँ। बहुत सुंदर है भैया, ऐसे चौकीदार अगर कहीं हमको दे देते तो मैं तो धन्य हो जाती। बलि ने कहा सही बता तू का है कौन? तब लक्ष्मी के रूप में जब लक्ष्मी प्रकट हुई तो बलि चरणों में गिर पड़ा, धन्य हो बहन, आप मेरी बहन बन गई है तो जीजा जी बन गए, अब क्या सोचना है? जाकी बहन अंदर ताकि भाग्य सिकंदर, काहे को सोचना, हमारे तो भाग्य सिकंदर हो गए कि जिसकी लक्ष्मी जैसी बहन हो और नारायण जैसा जिसका बहनोई हो, उसका तो भाग्य। लक्ष्मी ने कहा भैया जब जब आप याद करोगे तब तक मेरा आशीर्वाद है, मैं तो आपके लिए खड़ी ही रहूंगी, नारायण भी आपके लिए हमेशा खड़े रहेंगे। बस बलि ने कहा बस बहन में धन्य हो गया, कृतज्ञ हो गया। अब आइए हम आपको राम कथा में थोड़े में ले चलते हैं, विलंब ज्यादा हो रहा है। बस इतनी कथा सुनाऊंगा राम जी की। राम रमन्ना तू झन्ना, हमारे बाबा थे ना रमापति जी, बोलो राधे राधे, मेरे बाबा लगते थे रमापति जी। और बाबा जी हमें रोज गोद में बैठा के जब यहाँ से कथा करके जाते तो समझाते थे, राम रमन्ना तू झन्ना, एक बामन एक छत्रन्ना, उनने उनकी पत्नी चुराई, उनसे भई लड़ाई, थोड़ी बात की बात अन्ना, तुलसी बाबा लिख दे पोथन्ना। राम रमन्ना तू झन्ना, एक बामन एक छत्रन्ना, आप उनने उनकी पत्नी चुराई, उनसे भई लड़ाई, थोड़ी बात की बात अन्ना, तुलसी बाबा लिख दे पोथन्ना। और वो दोहा भी हमको याद हो गया, बोलो राधे राधे। आइए राम कथा में प्रवेश करें। राम जी के अंदर 12 कला है, कृष्ण जी के अंदर 16 कला है। वैसे तो चंद्र लगा है तो 16 कला का अवतार चंद्र होता है। राम जी के सामने भी चंद्र लगा है, कृष्ण के सामने भी चंद्र लगा है, दोनों 16 कला के अवतार हैं भगवान। लेकिन 4 कला राम जी ने व्यक्त नहीं किया, कृष्ण जी ने व्यक्त किया। वो 4 कला कौन है? पहली कला तो चोरी करने वाली, हाँ, राम जी चोरी नहीं किए, कन्हैया ने चोरी किया। दूसरी कला, राम जी एक पत्नी व्रतधारी थे और कन्हैया ने होलसेल में शादी किया। बड़ी बड़ी विशेष विशेष कलाएं भैया। एक एक रानी पटरानी के 10 बेटा पैदा हुए, और तो हरमन के मैं तगड़ा हुई जोड़ दो 16,108, 1,61,080 तुरा पैदा हुए। अब आजकल घोषणा हो रही है, हम दो हमारे दो डोकरा डोकरी को अनाथालय पहुंचा दो, बोलो राधे राधे, यही तो हो रहा है। चार कला कृष्ण में ज्यादा है। राम जी ने गाय नहीं चराया, कृष्ण ने गाय चराया। राम जी ने रास नहीं रचाया, कन्हैया ने रास रचाया। बहुत दिव्य कलाएं हैं। राम जी कभी रथ नहीं चलाए और कृष्ण सारथी बने। पहले रथ था, रथ चलाए थे, आज आएंगे अवतार लेकिन फार्चून चलाएंगे, बोलो राधे राधे। बढ़िया वाली गाड़ी आज भी चलाएंगे, पीछे रहेंगे। श्री राधे। कृष्ण की लीला चालू होने चल रही है, थोड़ा टाइट हो जाइए। कृष्ण ढीले नहीं है कहीं भी, जहां है पूरे फिट है। पति बनेंगे तो टापर, बेटा बनेंगे तो टापर, चेला बनेंगे तो गुरु महाराज की लकड़ी भी खोज कर लाएंगे, टापर। गुरु बनेंगे तो टापर, रण के मैदान में भी गीता का उपदेश दे करके अर्जुन का दिल दिमाग पंचर ठीक कर देते हैं। ऐसे ज्ञानी है, जगत गुरु है। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। साधारण गुरु नहीं है, ऐसे वैसे गुरु नहीं है, जगत गुरु, टापर गुरु। बेटा भी बनते हैं तो टापर, बाप भी बनते हैं तो टापर, बोलो राधे राधे। और युद्ध के मैदान में डरते हैं तो टापर, हराते हैं तो टापर, और भागते हैं तो क्या बात है। जय रणछोड़ माखन चोर, रण छोड़ करके भी भागते हैं, उसमें भी टापर। हाँ, जो भी क्रिया करते हैं ठाकुर जी टापर करते हैं। अद्भुत लीला है। राम का नाम सीधा, राम का काम सीधा, राम की रामायण सीधी, राम का चरित्र सीधा, राम की मर्यादा सीधी, राम के भक्त सीधे, राम के तुलसी सीधे, राम का अयोध्या सीधी, राम के परिवार सीधा, और कृष्ण का सब टेढ़ा। नाम से ही चालू कर।
जुबान साफ नहीं होगी उससे तो कृष्ण बनेगा ही नहीं। बोलो राधे राधे। हाँ, कृष्ण का नाम टेढ़ा, कृष्ण का काम टेढ़ा, कृष्ण की लीला टेढ़ी, कृष्ण का भागवत टेढ़ा, कृष्ण के ब्रजवासी टेढ़े, कृष्ण के माता पिता टेढ़े। समझ में नहीं आता वसुदेव के हैं कि नंद के हैं। बोलो राधे राधे। ये भी समझ में नहीं आता कि देवकी के हैं कि यशोदा की। और खड़े भी होते हैं तो तीन जगह से टेढ़े तो हमेशा रहते हैं। देखो जहां खड़े होंगे चेक करो, एक पैर में एक पैर अंटी फंसा के खड़े होते हैं और कमर से अलग टेढ़े। बांसुरी बजाते हैं तो धनुषाकार हो जाते हैं। उद्धव जी गोपियों को समझाने गए, वियोग में रो रही थी, गोपियों अंदर से निकाल दो, बहुत वियोग दे रहा है, परेशान कर रहा है, क्यों अंदर रखी हो? गोपियों ने कहा उद्धव मुश्किल है निकलना। क्यों? बोले टेढ़ा है ना, घुस जाता है तो निकलता ही नहीं। बोलो राधे राधे। बड़ा तो मुश्किल यह है कि जिसको तुम निकालने के लिए मुझे समझाने आए हो, एक बार वो अंदर चला जाए तो बाहर निकलता ही नहीं। बड़ा मुश्किल है, टेढ़ा है। मर्यादा को तोड़ोगे तो राम निकल जाएंगे, लेकिन एक बार मर्यादा भी जिंदगी की टूट जाएगी तो गोविंद नहीं निकलेंगे, तुम्हारे भीतर ही रहेंगे, कभी नहीं निकलेंगे। इसलिए कृष्ण की भक्ति दिव्य है। अब आज कलयुग में सबसे ज्यादा प्रिय कथा किसी की है तो गोविंद की है, और सबसे ज्यादा लाडले भक्त भी है तो कृष्ण के ही। बड़े नटखट है मेरे गोपाल। एक बार दुर्योधन ने कहा, कन्हैया क्या बात है समधी जी? बोले गोरे नंद यशोदा गोरी तू क्यों करिया है? भगवान हंस के बोले तो काल हूं बेटा, तू कर सकती है। हाँ कमाल के है, तेरा काल हूं इसलिए मैं काला दिखाई पड़ता हूं, और बाकी मैं पापियों का काल हूं उसमें संदेह नहीं। महाराज ब्रह्मा जी के बेटे कश्यप जी हुए, मरीचि कश्यप, और उन्हीं के वंश के द्वारा सूर्य हुए। सूर्य से सूर्य वंश चला। राम जी सूर्य वंश में आए, श्याम जी चंद्र वंश में आए। राम जी मंगलवार को आए, कृष्ण जी बुधवार को आए। राम जी 12 बजे दिन में आए, कृष्ण जी 12 बजे रात में आए। राम जी चैत्र में आए, कृष्ण जी भादव में आए। राम जी शुक्ल पक्ष में आए, कृष्ण जी कृष्ण पक्ष में आए। राम जी नवमी को आए, कृष्ण जी अष्टमी को आए। राम जी राजमहल में आए, कन्हैया जी कारागार में आए। 12 बजे दिन में 12 बजे रात में, अवतार एक समय हो रहा है। देखो ना टाइम टेबल है। सूर्य के श्राद्ध देव इच्छा को ककुस्त विस्तरंदी नभग नाभाग, और नाभाग के बेटे का नाम अम्बरीश। अम्बरीश एकादशी व्रत रहते। सबको एकादशी रहना चाहिए। जो एकादशी व्रत रहता है उसको टाइफाइड का बुखार नहीं होता। बोलो राधे राधे। और जो एकादशी नहीं रहता 12 महीना, उसको 15 दिन साल भर में टाइफाइड हो जाता। मौसमी का जूस पी के रहते हैं। बोलो राधे राधे। और पूरा एकादशी 15 दिन में फाइनल हो जाता। करना चाहिए। वैज्ञानिक तरीके से भी एकादशी अच्छी है। कम से कम मशीन को आराम मिल जाएगा बेचारी को, ठूस ठूस के भरते रहते हैं। इतने लोग तो सारी जिंदगी खाते हैं, कभी ना व्रत रहेंगे ना कभी कोई भजन करेंगे। कितने लोग तो ऐसी भी जिंदगी जीते हैं, खाएंगे पिएंगे खूब मौज करेंगे, लेकिन कभी मुस्कुराते भी नहीं, कभी हंसते भी नहीं, फुटबॉल जैसा मुंह खुला रहता है। यहाँ तो नहीं होंगे, कभी आप देखना। खैर आपके कोई घर में हो तो उसको रोज सवेरे प्रणाम करना, बोल देना भगवान इनको अच्छी बुद्धि दो, कभी हंस दिया करें। बोलो राधे राधे। कभी कभी ऐसे भी लोग घर में होते हैं कि फुटबॉल जैसा मुंह खुला रहता है, और घर वाले हमसे भी कहते हैं महाराज जी जिंदगी में हंसते भी नहीं। हाँ बताओ भाई, पशु को हंसने का मौका नहीं है। अब आपके यहाँ बैल को हंसाओ तो हंसे करते हैं। बोलो राधे राधे। पक्षी को हंसने का मौका नहीं है, मनुष्य को हंसने का मौका है, मुस्कुराने का मौका है। वो भी नहीं हंसे, वो भी नहीं मुस्कुराए, वो भी न प्रसन्न रहे। सदैव प्रसन्न रहना ये भगवान की परम भक्ति। प्रसन्न रहिए। और एक बात बताऊं, कभी मुस्कुराते हुए इंसान को देखो तो आपकी एनर्जी बढ़ जाती है। हंसते हुए आदमी को देखो ना तो आपको एनर्जी तेज हो जाती है, बढ़ जाती है। और कभी दुखी आदमी को देखो फुटबॉल जैसा फुलाए तो एनर्जी बढ़ जाती है। क्या इससे बात करो, पता नहीं क्या बोलेगा। बोलो राधे राधे। एनर्जी का ह्रास हो जाता है। प्रसन्न रहना चाहिए। भगवान
राम जी के वंश में अम्बरीश हुए। अम्ब माने आकाश, ईश माने ईश्वर, सब जगह व्यापक ईश्वर। एकादशी व्रत रहे, द्वादशी का दिन आया, दुर्वासा को न्योता दिए, बिना खाए पानी पी लिए, बिना खिलाए। दुर्वासा ने श्राप दे के जलाना चाहा, भगवान ने कृत्या चक्र फेंक दिया, कृत्या नाम की राक्षसी को काट दिए दुर्वासा के। और दुर्वासा का गला काटने के लिए चक्र दौड़ा तो अम्बरीश के शरण में आए। अम्बरीश ने कहा, हे चक्र नारायण शब्द और भगवंत में मैं अंतर नहीं मानता, आप शांत हो जाइए। चक्र अम्बरीश को प्रणाम करके गोलोक धाम चला गया। इन्हीं अम्बरीश के वंश में महाराज यवनाश हुए, यवनाश के मानधाता, मानधाता के मुचकुंद हुए, और मुचकुंद के ही वंशज हुए कौन? सत्यव्रत, जिनका नाम त्रिशंकु हरिश्चंद्र। त्रिशंकु के बेटे का नाम हरिश्चंद्र है। हरिश्चंद्र सत्य की ताई पत्नी और बच्चे को स्वयं जाकर के मरघट में बिक गए, लेकिन झूठ नहीं बोले। रघुकुल रीति सदा चली रघुकुल रीति सदा चली आई। प्राण जाई पर बचन जाई। प्राण जाए पर बचन न जाई। प्राण जाई पर बचन जाई। प्राण जाए पर बचन न जाई। आज भी हमारे अयोध्या में बच्चे पैदा होते हैं, माताएं पालने में लेकर के यही चौपाई गाती हैं। रघुकुल रीति सदा चली आई। प्राण जाई पर बचन जाई। प्राण जाए पर बचन न जाई। रघुकुल की रीति है, प्राण चला जाए पर बचन न जाए। अब आजकल हम सबके कुल की क्या रीति हो गई? हम कुल रीति सदा चली आई, बचन जाए पर प्राण न। आज भी पालने में बच्चे झुलाए जाते हैं तो चौपाई गाई जाती है। मेरी माताओं, आपसे निवेदन कर रहा हूँ, लोरी कोई बनवाना, एक तुलसी की चौपाई बच्चों को पालने में लेखा के गाना। अगर राम जैसी मर्यादा बच्चा न दिखाए तो हमें फिर बताना। बच्चों को गोद में लेकर के लोरी गाना, तो बस यही चौपाई गाना। रघुकुल रीति सदा रघुकुल रीति सदा चली आई। प्राण जाई पर बचन प्राण जाए पर बचन न जाई। या तो देशभक्ति का गीत गाओ तो बच्चा देशभक्त होगा। रामचरितमानस की चौपाई गाओगे, मर्यादित हो जाएगा संतान। ऐसी ऐसी सीख दो अपनी संतानों को। आगे चल करके महाराज हरिश्चंद्र के बेटे रोहित हुए। रोहित के ही वंश में सगर राजा हुए। सगर की दो रानी थी, पहली रानी का नाम सुमति, दूसरी रानी का नाम केसनी। भगवान राम के वंश में संतान की बड़ी समस्या थी, ध्यान रखेंगे। बिना यज्ञ किए किसी को संतान नहीं होती, और कृष्ण के वंश में शादी की बड़ी समस्या थी। बोलो राधे। एक भी शादी मेरे कन्हैया की मुहूर्त से नहीं हुई, न एक भी कोई समधी खुश था, न एक सामने वाला कोई पक्का किया था। जहां पहुंचे ले भाग। शादी किए 16,108, लेकिन न मुहूर्त, न बारात, न कोनो गुणगान, जहां पाए ले भाग। राम जी के यहाँ वंशावली की कमी थी, और कन्हैया के यहाँ शादी की बड़ी कमी थी। तो महाराज आगे चल करके केसनी रानी सगर की रानी थी, केसनी और सुमति। सगर 99 यज्ञ किए, फिर पुत्र यज्ञ किए। तो पुत्र यज्ञ में कलश में जल अभिसिंचित करके भरा गया था, दोनों रानियों को बांट दिया गया। पीली तो गर्भ में 2 बच्चे आए। महारानी सुमति के द्वारा
एक मांस का लोथड़ा पैदा हुआ, बेटा नहीं हुआ। और केसरी के द्वारा एक बेटा हुआ, उसका नाम था असमंजस। तो सुमति रानी ने देखा कि मेरी दूसरी वाली सवत के तो बेटा हो गया, अब मेरे गर्भ से मांस का लोथड़ा पैदा हुआ, यज्ञ का फल नहीं आया। गुस्सा की तो मांस के लोथड़े को तलवार लेके 60,000 टुकड़ा बना डाला। 60,000 टुकड़े में से 60,000 बेटा प्रकट हो गए। ये 60,000 सगर के बच्चे, ये बड़े उदंड थे। सगर समय के करने लगे तो इंद्र ने घोड़ा चुरा लिया, ले जाके कपिल मुनि के आश्रम में बांधा। 60,000 बच्चे घोड़ा खोजने गए, घोड़ा तो मिला कपिल मुनि के आश्रम में, लेकिन चोर कौन है तो कपिल को चोर हुआ। कपिल जी समाधि में बैठे थे, जब उनको मारना चाहे आंख खोल के देखे 60,000 बेटा जल के भस्म। अब असमंजस जी आए, देखे तो भाई लोग जले पड़े हैं। बोले गुरुदेव भाई लोग क्या हो गए? बोले श्राप दे के मैंने जला दिया, इंद्र चुरा के घोड़ा मेरे आश्रम में बांधा था, मुझे चोट मार रहे थे। बोले इनकी मुक्ति का कोई उपाय है? बोले सुरलोक की गंगा अगर भारत की भूमि में आ जाए और इनके जले हुए राख पर गंगा जल पड़े तो इनका उद्धार हो सकता है। असमंजस से पीढ़ी तक की गंगा जी नहीं आई, अंशुमान तक की गंगा जी नहीं आई, दिलीप तक की गंगा जी नहीं आई, और जब भगीरथ ने तपस्या किया तो गंगा मैया प्रकट हो गई। बोले गंगा मैया की पढ़िए राष्ट्रगान। वंदे हिमाचल यमुना गंगा उछल जलधि तरंग, तौ शुभ नामे जागे, तौ शुभ आशीष मांगे, गाहे तो जय गाथा जनगढ़ मंगल दायक, जय हे भारत भाग्य विधाता। गंगा मैया प्रकट हुई और बोली भगीरथ मेरे तेज से धरती में सृष्टि नहीं रहेगी, शिव जी को मनाओ। तो शंकर जी को मनाए तो सुरलोक की गंगा शंकर जी की जटा में आई, जटा से होते हुए हिमालय में आई, और हिमालय से होते हुए गंगोत्री में आके प्रकट हुई, और गंगोत्री गौमुखी से प्रकट हुई गंगा कपिल मुनि के आश्रम में आई, जाह्नवी का आश्रम बहाई और कपिल मुनि के आश्रम में आई। तो कपिल मुनि के यहाँ जो राख पड़ी थी सगर के बच्चों की, गंगा जल पड़ा, 60,000 बेटा प्रकट हो गए, और इंद्र विमान लेके आए, सबको बैठाए, परम धाम पहुंचा दिया। आज भी हम लोग अपने पूर्वजों की अस्थि लेकर के गंगा जाते हैं, जाना चाहिए भैया, ठीक है, बिल्कुल जाना चाहिए, कोशिश करना चाहिए। जीवन भर मेरे लिए समर्पित हुए हैं, मुझे मालूम है कि वहां के पंडा परेशान करते हैं, बोलो राधे राधे, लेकिन फिर भी जिंदगी भर वो परेशान हुए, एक दिन उनके लिए तुम भी परेशान हो जाना, बोलो राधे राधे। फर्क क्या जाता है? सारी जिंदगी आपके लिए परेशान हुए, आप भी उनके लिए परेशान हो गए। हम हिमालय गंगा की संतानें हैं, गीता भागवत रामायण हमारी माँ है, इसका गौरव हम भारतवासियों को है, सबको नहीं। अभी हमारे एक मित्र विदेश में गए थे लेक्चर देने के लिए, तो मैंने कहा वहां कोई मंदिर देवालय पर्यटन स्थल है? बोले नहीं। खूब वहां से, मैंने कहा क्यों हंसते? बोले वहां गंगा तरिया है, गंगा तरिया। मैंने कहा गंगा तरिया, वहां गंगा जी प्रकट है? बोले नहीं नहीं, यहाँ विदेश वाले लोग आए थे, बोतल में गंगा जल भर के ले गए थे, अपनी तरिया में डाल दिए, तो रोज दर्शन करने जाते हैं, बोलते हैं गंगा तरिया, बोलो राधे राधे, गंगा तालाब का दर्शन करने जाते हैं। हम भारतीयों के लिए कितना गौरव है कि हमारे भारत में गंगा वही है, और हम कितने भाग्यवान हैं कि भारत की भूमि में राम और कृष्ण धरती पर आए हैं। बताओ कितना भाग्य है हम सबका। हमारे ही भारत में श्री धाम वृंदावन है, जहां के ब्रह्मांड घाट की मिट्टी ठाकुर जी स्वयं खा के तृप्त। मैया डंडा लेके मारती है, तुमने मिट्टी क्यों खाया? भगवान ये नहीं कह सकते कि भारत की मिट्टी मुझे प्रिय है, बोलो राधे राधे। ये नहीं बोल पाए, कितना प्यारी रही कहोगी यहाँ की मिट्टी। अरे यहाँ की मिट्टी में तो सीता खेलती हैं, बताओ ना। हमारे यहाँ भारत की मिट्टी में सीता जी खेलती हैं। यहाँ की मिट्टी कोई साधारण नहीं है, इसी मिट्टी में देवी देवता बसते हैं, पता नहीं कब निकल के बाहर आ जाए, बोलो राधे राधे। थोड़ा जोर से बोलो ना, पता नहीं हम कितना पापी हैं, समझ में नहीं आ रहा।
नहीं, मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, अपने को भी बोला हूँ। बोलो राधे राधे। महाराज 60,000 का उद्धार हुआ, भगीरथ के ही वंशज हुए। खट्टवांगा दीर्घबाहुश्च रघु तस्मात् पितुस्रवा अजस्रतो महाराजा तस्मात् दशरथो भव। खट्टवांग हुए भगीरथ के, दीर्घबाहु हुए रघु हुए, जिससे राम जी का नाम रघुनाथ या राघव जी पड़ा। और रघु तस्मात् पितुस्रवा, रघु के पितुस्रवा हुए, पितुस्रवा की अज हुई, अज की पत्नी का नाम इंदुमती था, और अज और इंदुमती के बेटे महाराज राजा दशरथ हुए। बोलिए महाराज दशरथ की जय हो। अयोध्या धाम की जय हो। सरजू मैया की जय हो। अभी तो 4 दिन पहले हमारे यहाँ का निर्णय आया है, आप सबको पता है ना। पूरे देशवासियों को बधाई देता हूँ इस बात के लिए कि हमारे रामलला की जन्मस्थली के लिए हमें सुप्रीम कोर्ट ने स्थान दिया। उसके लिए मैं कोर्ट को भी आभार व्यक्त करता हूँ और पूरे देश को बधाई देता हूँ। आप सभी को बधाई हो। भैया धर्म के लिए तो बहुत लड़ाइयां होती हैं, हाँ? कितनी लड़ाइयां हुई। राम जी कितना लड़े रावण से, कृष्ण जी कितना शिशुपाल दंतवक्र से लड़े। आज भी भगवान की तरफ से हम लोगों को लड़ना पड़ रहा है, बताओ ना। आज भी लड़ना पड़ रहा है धर्म को मजबूत करने के लिए, धर्म को विजयी बनाने के लिए, धर्म को पुष्टिकरण देने के लिए हमें भी लड़ना पड़ेगा। अगर हम नहीं लड़ेंगे तो मेरा धर्म कमजोर हो जाएगा। महाराज आइए थोड़ा रामचरितमानस की ओर चले, राम जी का अवतार करें। अवधपुरी रघुकुल मणि राहु वेद विदित तेहि दशरथ नाम। Rama Ram Hare Murli Jnana
करूंगा, बस इतना ही। राम जी अवतार ले लिए, नवमी तिथि में आ गए। कथा तो हम 9 दिन 10 दिन सुनाते हैं। ठाकुर राम भैया को सुनाया हूँ बेलर दोनों में। बोलो राधे राधे। हमारा प्रिय कोर्स है, अमावत वासी है। राम कथा मुझे बड़ी प्यारी है, लेकिन मैं जानता हूं कि अगर राम कथा में प्रवेश करूंगा तो 9 बजे तक कन्हैया नहीं आ पाएंगे। इसलिए अब आप अभी हमको 6 बजे छोड़ के खसक जाओगे, ये भी मुझे पता है। ये श्रोताओं का कोई ठिकाना नहीं है, कब खसक के चल जाएंगे कुछ पता नहीं। अब कितना झलते इसलिए नहीं उठा था कि कौन नहीं जाते तो नहीं कैसे चल जाएंगे। अब कितना जन इसलिए बैठे हैं कि अब लेना आवाज आ गई हम तो। हाँ। अब कितना जन तो मैं नहीं इसलिए भी नहीं जा रहे हैं। कई कारण बनते। अब कोई विरले ऐसे महान है जो प्यार से हम बैठे हैं कि प्रभु के प्रेम में समय कट रहा है, इससे बड़ा भाग्य मेरा और क्या हो। बताओ ना भैया, सारी जिंदगी 100 साल की उम्र 90 साल की संसार के जरा कर्षणों में कट जाता है, लेकिन आज का जो समय है यही आपके लिए जिंदगी का अमूल्य समय है। सही बताओ, लास्ट में कोई कहेगा कि पति संग है, या कोई कहेगा पत्नी संग है, या कोई कहेगा कि बेटा बेटी संग है, या कोई कहेगा कि जिंदगी भर कमाया धन दौलत संग है। लास्ट में सब क्या बोलेंगे? राम नाम। बताओ क्या मुझसे लोगों के निकलेगा? यही तो निकलेगा कि राम नाम संग है, और जो संग है आज उसी को लेने के लिए आए हो। यही अकेले संग होगा, बाकी जिंदगी में और कुछ नहीं होगा। जाने के बाद घर वालों का रंग होगा। बोलो राधे राधे। मेरा कुछ नहीं होगा, मेरा तो केवल गोविंद का नाम संग। मेरा अहोभाग्य है कि हम 9 दिन आपके बीच में भगवत गान कर रहे हैं। आपका कितना अहोभाग्य हो तो आप जानो कि 9 दिन बैठ करके 4-4 घंटे भगवान के चरणों में बिता रहे हो। ये आपकी जिंदगी का अमूल्य समय है भाई बहन, माई बाप। जितना समय भगवान के लिए निकल जाए, यथार्थ जिंदगी का वही समय है। माँ कौशल्या ने राम से कहा, राघव जे बिन जाए तुम ही बिन देखे, तीनही भाग्य जब पारही देखे। हे राम, एक बार तुम्हारा दर्शन न हो, तुम्हारे नाम का उच्चारण कान में न आवे, ब्रह्मा मेरे जिंदगी के जीवन को नोट मत कर, मेरे दैनंदिनी में मेरी आयु मत जोड़े विधाता। जिस दिन तुम्हारा नाम का उच्चारण न हो, जिस दिन तुम्हारे सानिध्य में हम कभी बैठ न सके, राघव ऐसी कृपा करो कि तुम हमसे दूर मत जाओ। भैया, जो समय प्रभु में कट जाए इतना ही यथार्थ हो, बाकी क्या समय मेरे लिए बचा है बता। सब कुछ देने से समय नहीं मिलेगा, और समय देने से सब कुछ मिल जाएगा। आप यहां बैठे हो, समय दे रहे हो, वचन देता हूं। विज्ञान ने विकास किया, फ्रिज बनाया, दूध रखो नहीं बिगड़ेगा, फल सब्जी रखो नहीं बिगड़ेगी, लेकिन विज्ञान ने ऐसा विकास करके कोई बड़ा फ्रिज नहीं बनाया कि हम अल्लाह रख दिए जाती समूह में नहीं बिगड़ते। ऐसा कोई फ्रिज है? वो तो केवल एक फ्रिज है, भगवत कथा। अगर यहाँ 9 दिन बैठोगे तो 90 साल तक बिगड़ोगे नहीं, मेरा वचन है, मेरा वादा है। कभी अच्छे ही रहोगे, मानवता तुम्हारी चमकती रहेगी, कभी बिगड़ेगी। 9 दिन बैठ करके देख लो, लेकिन नियम से बैठ जाना। भगवान सुखदेव जी कहते हैं, राजन तुलसी बाबा घोषणा कर दिए, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हर्षित महतारी मुनमनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तन घन श्यामा निज आयुध भुजचारी। 4 भुजा से राजमहल में कौशल्या माँ के सामने भगवान प्रकट हुए। माँ ने देखा भगवान आए हैं, ब्रह्मांड निकाया। माँ ने स्तुति किया, मुंह घुमा के बैठ गई। भगवान ने कहा, माँ तेरे कहने के अनुसार बेटा बन के आया हूँ, मुंह फेर के क्यों बैठ गई? माँ ने कहा, बेटा बन के आए हो कि पापा जी बन के आए हो, पहले यही बता। कहीं 4 भुजा का 20 फुटा का लंबा बेटा होता है। अयोध्या वाले दर्शन के लिए गेट के बाहर खड़े हैं, अभी गेट खुलेगा, अंदर आएंगे, तुरंत पूछेंगे, भैया ये 20 फुटा वाला पैदा कैसे हुआ? मैं क्या जवाब दूंगी? भगवान ने कहा, माँ
क्या चाहिए? बोले 2 भुजा वाला चाहिए, 4 भुजा वाला नहीं। भगवान ने कहा माँ इसलिए 4 भुजा से आया हूँ कि अकेले नहीं आ रहा हूँ, 4 भाई आ रहा हूँ। या इसलिए 4 भुजा से आया हूँ माँ कि जो मेरी शरण में आएंगे उनका काम 2 हाथ से नहीं करूंगा बल्कि 4 हाथ से करूंगा। या इसलिए 4 भुजा से आया हूँ कि जो मेरा भजन करेंगे उनका चारों पुरुषार्थ सिद्ध कर दूंगा, धर्म अर्थ काम मोक्ष। या इसलिए 4 भुजा से आया हूँ कि जो मेरा भजन करेंगे उनके लिए मैं चारों पुरुषार्थ सिद्ध करूंगा। या तो चारों के लिए आया हूँ। विप्रधेनु सुर संत हिता लीला मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तन माया गुण गोपाल। माने कहा कुछ भी करो लेकिन मुझे 2 भुजा वाला चाहिए। भगवान ने कहा कंपनी में थोड़ा बदलना है। 2 भुजा गायब कर दिए। बोले भैया ठीक है। भैया ने कहा बिल्कुल गड़बड़ है। अब क्या गड़बड़ है? 20 फुटा का लंबा बेटा। भगवान ने कहा क्या चाहिए? बोले छोटे बनो। भारत की नारी के दूध की ताकत देखो कि भगवान को भी कहती है छोटे बनो। भारत में आना तो बड़े बन के मत आना, भगवान यहाँ आने के बाद छोटे बन के आना। यहाँ तो कोई महापुरुष भी आता है वो भी अपने आप को बड़ा नहीं मानता, वो हमेशा छोटा मानता है। आप भी प्रभु आना इस भारत की धरती पर तो देखना बड़े बन के मत आना, आप छोटे ही बन के आना। क्योंकि छोटे बन के आओगे तो मंगल और सवारों को मिलने में आराम रहेगा, और बड़े बन के आओगे तो हम लोग नहीं मिल पाएंगे ठाकुर। इसलिए छोटे बन के आओ। भगवान से मानेगा छोटे बनो। भगवान छोटे हो गए, बोले माफ ठीक है। मानेगा और छोटे बनो। और छोटे हो गए, बोले माफ ठीक है। मानेगा नहीं बेटा और छोटे बनो। और छोटे हो गए, बोले माफ ठीक है। बोले कपड़ा उतार के नंगा हो जाओ। भगवान ने कहा बहुत परेशान करती हो, 2 भुजा वाला बनो, छोटे बनो, छोटे बनो। कपड़ा उतार के नंगा बाबा क्यों जाओ? माने कहा जो पैदा होता है पैंट पहन के पैदा होता है क्या? पीताम्बरी ताने खड़े हैं मुकुट लगा के। अभी लोग बोलेंगे कैसे पैदा हुआ? कपड़ा पहन के पैदा हुआ। उतारो कपड़े। भगवान ने कपड़े उतार दिया। बोले माँ ठीक है। माँ ने कहा अभी भी गड़बड़ है प्रभु। भगवान ने कहा क्या गड़बड़ है? तम्मा की आंख में आंसू आ गया कि जय शिशु लीला अति प्रिय शीला, ये है सुख परम अनुपा। प्रभु मेरी गोद सोनी पड़ी है, रंग सुनते सुनते मैं थक गई, मेरे गोद की हरियाली खत्म हो गई है। प्रभु इस माँ को एक माँ की अनुभूति करा दो गोपाल, कृपा करो राम। जैसे माँ ने कहा कि जैसे सुलीला 1.5 फीट के बालक बन के प्रभु गोद में आ गए। धीरे से पूछे माँ अब ठीक है? माँ ने कहा गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? तो पैदा होने वाला मम्मी से बात करता है, बार बार पूछ रहा हूँ ठीक है ठीक है। चुप हो जाओ। भगवान चुप हो गए। सिर हिलाया, ठीक है। माँ ने कहा ना सिर हिलाओ ना मुंह बुलाओ, सीधे लेटे रहो। 40 मिनट तक लेटे रहे। माँ ने कहा हद हो गई, जितना बताती हूँ उतना ही आता है, उसके अलावा इनको कुछ आता भी नहीं। अरे बच्चा पैदा होता है तो रुदन करता है, रुदन करो। भगवान ने कहा रुआसी आवे तब तो रो, जबरदस्ती हो। परमानंद हूँ, सच्चिदानंद हूँ, पूर्णानंद हूँ। माँ मैं कैसे रुदन करूं? माँ ने कहा नहीं प्रभु रुदन करो। क्यों रो माँ? माँ ने कहा कि बेटा इस दुनिया में आने के बाद लोग जन्म से रोना चालू करते हैं। इस धरती का दुख ले करके और तुम्हारे नाम का सहारा लेके जिंदगी भर रोते हैं। तो इतनी कृपा करना कि गुलदस्ते का ढेर लेके माला लेके कोई जाए तो स्वीकार मत करना, लेकिन आपका आंसू लेके तुम्हारी शरण में जाए तो उसे स्वीकार जरूर कर लेना। बस इसीलिए रोने के लिए बोल रही हूँ कि आंसुओं के फूल को जरूर स्वीकारना प्रभु। इतने जिस दिन भगवान को फूल चढ़ाने बुला रहे ना तो बैठ करके एक आंसू टपकाते। शायद फूल स्वीकार नहीं होगा लेकिन आंसू तो 100% स्वीकार होगा। भगवान रुदन किए कि हाँ भैया ने कहा रोना नहीं आता। भगवान ने कहा जब आता तो क्यों पूछता भैया? बोले बेटा हिलकी भर के रोया जाता है, संभव मत बांधो। क्या हो क्या हो क्या हो? भैया ने सिखाया। भगवान लगे रोने। रानियां दासियां दौड़ी आई, बधाई हो गया। इतना ही दम है। अच्छा ठीक है। महारानी कौशल्या बधाई हो, माताएं बोलेंगी। दशरथ महाराज बधाई हो, इधर वाले बोलेंगे देखो आरक्षण कौन ले जाता है। महारानी कौशल्या बधाई हो गया ना? बाद में
हमको मत कहना कि नहीं हम तो देखो आप लोग बोलो देखो आरक्षण कौन लेगा। महाराज दशरथ बधाई हो। अब आप ही निर्णय करो, मैं नहीं जानता, हमारे समझ में नहीं आया। अभी आपको फिर मौका है, देख लो। हमारे कथा में तो आपको 90% आरक्षण, 10% में इधर वाले 90% आप, लेकिन सरकार के हमें नहीं जानता, उससे हमसे मतलब नहीं। महारानी कौशल्या बधाई हो। क्या बात है, कौन नौकरी करना है आरक्षण के लिए तरफ है। चलो ठीक, अच्छा एक साथ जयकार करिए, बधाई बोलिए। पूरे आए हुए भक्तों को भगवान राम के अवतार में बधाई हो। पूरे अयोध्या को बधाई हो, बधाई हो। भारत देश को बधाई हो, बधाई हो। पूरे छत्तीसगढ़ को बधाई हो, बधाई हो। पूरे मंगल रोड वालों को बधाई हो, बधाई हो। आप सबों को बधाई हो। ये नहीं बोले तेन गूंगा हो। भैया ने कहा बधाई हो, बहना बधाई हो। राजा घर सुंदर पलनवा, पलनवा में लाल झूले सखिया। राजा घर सुंदर पलनवा, पलनवा में लाल झूले सखिया। राजा घर सुंदर पलनवा, पलनवा में लाल झूले सखिया। राजा घर सुंदर पलनवा, पलनवा में लाल झूले सखिया। लाल झूले सखिया हो, लाल झूले सखिया। लाल झूले सखिया, लाल झूले सखिया। लाल झूले सखिया हो, लाल झूले सखिया। लाल झूले सखिया, लाल झूले सखिया। राजा घर सुंदर पलनवा में लाल झूले सखिया। राजा घर सुंदर पलनवा, पलनवा में लाल झूले सखिया। चारों लाला झूले सब जननी झुलावे। 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 जननी झुलावे यारू गोदिया खिलावे। जननी झुलावे यारो गोदिया खिलावे। जननी झुलावे यारू गोदिया खिलावे। जननी झुलावे यारो गोदिया खिलावे। हर सीत बन से सुमनवा, पलनवा में लाल झूले सखिया। राजा घर सुंदर पलनवा, पलनवा में लाल झूले सखिया। राजा घर सुंदर पलनवा, पलनवा में लाल झूले सखिया। राजा घर सुंदर पलनवा, पलनवा में लाल झूले सखिया। राजा घर सुंदर पलनवा, पलनवा में लाल झूले सखिया। राजा घर सुंदर पलनवा, पलनवा में लाल झूले सखिया। आप सबको नाचना है क्या? चलो जिनको नाचना आता है खड़े हो जाइए, देखता हूँ। हम नाचने वाला गा ही देते हैं, खड़े हो जाओ।
आप लोगों को खुशी है भगवान के अवतार में? बोलो हाँ, हाथ उठाओ। ए मेरी खुशियों का रहा ना ठिकाना। इतना खुशी है, हाथ से बताओ। मेरी खुशियों का रहा ना ठिकाना, मेरे जैसा नहीं कोई भी दीवाना। हमारे घर ना आए, हमारे घर ना मेरी खुशियों का रहा ना ठिकाना, मेरी खुशियों का रहा ना ठिकाना, मेरे जैसा नहीं कोई भी दीवाना। हमारे घर ना आए, हमारे घर ना आए, हमारे घर ना आए, हमारे घर ना
जीना भी एक कला है, मरना भी एक कला है। राम ने जो किया है वो करने लायक है, लेकिन कृष्ण ने जो किया है वो बिल्कुल करने लायक नहीं है। राम ने एक विवाह किया है, करने लायक है, लेकिन कन्हैया ने 16,108 किया है, दो भी मत करना। बोलो राधे राधे। हाँ, राम आदर्श चरित्र है, मर्यादा पुरुषोत्तम है, जीवन में उतार लेना, लेकिन कृष्ण पुष्टि पुरुषोत्तम है। जो किए हैं मत करना, बल्कि गीता में जो कहे हैं उसे जरूर करना। कृष्ण का कहा करने लायक है, किया करने लायक नहीं है, और राम का किया हुआ करने लायक है। बेशक त्रेता युग की कथा हो, लेकिन आज कलयुग की है, 2019 की ये कथा है। अगर जीवन जीना है तो राम कथा से जीवन। हमें धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण, सदा सब आचरण करना सिखाती रोज रामायण। राम ने जो किया है उसे करना चाहिए। जन्म हुआ, नामकरण संस्कार हुआ, उत्सव मनाए गए, बहुत सारी बधाइयां हुई। आगे आगे डैश डैश करके मैं पहुंच जाता हूं। विश्वामित्र मांगने के लिए आए हैं, महाराज राम लक्ष्मण को मांग के ले गए हैं, अलाबला नाम की विद्या सिखाए, मारीची और सुबाहु का उद्धार किए भगवान। आगे बढ़ करके यज्ञ की रक्षा किए विश्वामित्र के, पहुंच गए जनकपुर। जनकपुर में स्वयंवर लगा हुआ है, धनुष यज्ञ किए हैं राजर्षि जनक जी। महाराज बड़े बड़े राजा आए हैं, धनुष यज्ञ रखा है, और बंदी जनों ने कहा जो इस धनुष को तोड़ेगा वो सीता के साथ स्वयंवर करेगा। सब राजा गणेश मनाते हैं, गणेश महाराज अगर मुझसे टूट गया तो 5 किलो लड्डू का भोग लगाऊंगा। अब बगल वाला जो बैठा रहता है कहता है गणेश महाराज अगर इससे नहीं हिला तो 10 किलो खाऊंगा। तोड़ने वाला 5 किलो कहता है, पड़ोसी 10 किलो कहता है। गणेश जी कहते हैं जो ज्यादा खवाएगा उसी को कहना मानूंगा भैया। बोलो राधे राधे। अपने को तो लड्डू से मतलब। रूप सहस दसे कई बारा, लगे उठावन करे नटारा, डगई न सब सरासन कैसे, कामी बचन सती मन जैसे। एक साथ में 10,000 महाराजा हाथ लगाए, लेकिन हिला नहीं सके। साहस माने 1000, 10 माने 10,000। कितना लंबा रहा होगा धनुष। दधीच ऋषि की हड्डियों से बना था धनुष। आज भी दधीच के प्राण इस धनुष में समाये। दधीच ऋषि की हड्डियों से बना था। 21 बार परशुराम इसी से क्षत्रियों का संहार किया। 10,000 महारथी हाथ लगाते थे तो भी नहीं खसकता था, और सीता जी कन्नी अंगुली से उठा देती थी। जनक को यह मालूम है कि मेरे घर में शक्ति आई है, इसको कोई ब्रह्म ही ले जाएगा, बाकी साधारण नहीं ले जा सकता। इसलिए मैं शक्ति तो पा गया हूं, घोषणा कर देता हूं कि मेरे घर में शक्ति है, जहां भी ब्रह्म हो आकर के अपना ले जाए। ऐसी घोषणा हुई है। सब राजा इकट्ठा हुए, किसी ने हिला ना सका, तोड़ने की कौन कहे। उस समय जनक जी को क्षोभ हुआ। अब जनिको माखे भटमानी, वीर विहीन मही मैदानी। मैं ऐसा जानता कि क्षत्रियों से विहीन हो गई धरती, ऐसा प्रण नहीं करता। मेरी बेटी कुंवारी रहेगी, मैं विवाह नहीं करूंगा, लेकिन प्रण नहीं छोड़ूंगा। सब राजा उठ के अपने अपने घर जाओ। कोई राजा नहीं उठ के जा रहा था, और जब ऐसा बोले क्षत्रियों से विहीन हो गई धरती, तो 2 क्षत्रिय वहां और बैठे थे विश्वामित्र के साथ। कौन? एक लक्ष्मण जी, एक राम जी। राम जी तो सीधे हैं, सरल हैं, लेकिन लक्ष्मण जी बहुत टेढ़े। राम जी ठंडा और लक्ष्मण जी गरम। राम जी झंडा और लक्ष्मण जी डंडा। विश्वामित्र को यह मालूम है, जनक जी को यह मालूम है कि मेरी सभा में झंडा है, लेकिन डंडा भी है, और झंडा बिना डंडा के नहीं फहराएगा। रघुपति कीरति विमल पताका, दंड समान भयो जस चाका। राम जी झंडा है, लेकिन झंडा निष्क्रिय होता है प्यारे। जब तक उसमें डंडा ना लगे तब तक जेबा में भर लो, लेकिन अगर डंडा लग गया तो झंडा की फिर देखो क्या व्यवस्था चमकती है। ऐसे लक्ष्मण जी के बिना राम जी निष्क्रिय है। और जब जनक जी ने सोचा मेरी सभा में झंडा भी डंडा भी, लेकिन झंडा लहरा नहीं रहा है, जब तक डंडा उठेगा नहीं लहराएगा कैसे। तो जनक जी ने कहा उल्टा पुल्टा बोलूंगा तो डंडा उठ के अपने आप खड़ा हो जाए। इसलिए जनक ने कहा वीर विहीन वही मैं जानी,
उठ उठब अपने गृह जाऊ, लिखा न विधि पैदेही विवाह। चाल सब कोई राजा नहीं जा रहा, सबसे नीचे के बैठे हैं। जैसे इतना भाव ब्रह्मांड। लक्ष्मण जी से राम जी ने कहा, भैया लक्ष्मण, अपना न्योता नहीं था, गुरु महाराज के न्योता था भैया। अपने यहाँ अयोध्या में न्योता नहीं गया था स्वयंवर का, विश्वामित्र के आश्रम में न्योता गया था। गुरु महाराज हम लोगों को लेके आए। इतना गर्जना कर रहे हो, जनक जी बोल देंगे कि न्योता तोड़ा दिए नहीं है तो ते काबर गर्जत था। और जिनका न्योता है वो कुछ बोल नहीं रहे हैं, गुरु महाराज का न्योता है, उनके नाते हम लोग आए, हम क्या करें। लेकिन लक्ष्मण चिंता मत करो, सूर्योदय के पहले लालिमा का होना जरूरी है। मैं सूर्यवंशी राम प्रकट होऊंगा, लेकिन लक्ष्मण पहले लालिमा का काम तुम करो, उसके बाद सूर्य प्रकट होता है, विलंब नहीं। और लालिमा का काम क्रोध में आके तुमने कर दिया, अभी सूर्यवंशी प्रकट हो जाता है। लक्ष्मण जी बैठ गए। अब उसी समय लक्ष्मण जी ने गुरु जी से आंख लाल करके देखा, मजाक कराने लाए हो। विश्वामित्र समझ गए कि लक्ष्मण जी को अच्छा नहीं लग रहा है विलंब करना। विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह में बानी। उठो राम भंजहु भव चापा, लेटहु तात जनक परितापा। राघव उठो और इस धनुष के टुकड़े कर दो। तमंचा चढ़ाने की बात है, लेकिन तुम सूर्यवंशी हो, दिखा दो तमंचा नहीं चढ़ाना, खंड खंड कर देना, क्योंकि आप अखंड हो, इस धरती पर सब कुछ खंड खंड कर दो। राम जी उठ के खड़े हुए। जिस समय चलते हैं उस समय धरती कांपती है, और आज के जवान चलते हैं तो पैरा की पत्ती नहीं हिलती। बोलो राधे राधे। राम जी चलते हैं तो धरती हिलती है, और आज के जवान चलते हैं तो पैरा की पत्ती नहीं हिलती। क्यों नहीं हिलती? क्योंकि पान पराग खा करके 28 साल में डोकरा हो गए। बोलो राधे राधे, थोड़ा जोर से बोलो ना। खान पान इतना बिगड़ गया कि जवानी बर्बाद हो गई। भाई कम से कम यौवन को तो संभालो, तुम्हारे हाथ में यौवन है, लेकिन आज यौवन नहीं संभल रहा है। मेरे देश में कोई जवान नहीं दिख रहा है, बचपन तो दिखता है, डायरेक्ट बुढ़ापा दिख जाता है, जवानी का पता ही नहीं। खान पान इतने बिगड़ गए, संस्कार इतने बिगड़ गए, मर्यादा इतनी टूट चुकी है, किसी के जवान के चेहरे पर तेज नहीं है। कोई चलता है उसमें दम नहीं दिखाई पड़ती चलने में, और कमर झुक गई है, मालूम होता है 92 साल के, भले 28 साल के, दिखते नहीं जवान। अफसोस है, क्यों? तालाब के किनारे तो बहुत जवान दिखते हैं, लेकिन भागवत कथा में एक तो जवान नहीं दिखते जल्दी। बोलो राधे राधे। हाँ, तालाब के किनारे मोबाइल पकड़ के बहुत जवान दिखते हैं, लेकिन कथा में कौन जवान आता है? जो जवान आए हैं उनकी जवानी बरकरार हो, मेरा आशीर्वाद है। लेकिन जो जवान नहीं आए हैं उनके लिए मैं क्या कहूं? तो दुर्भाग्य है देश का। महाराज राम जी चले हैं तेजी से, पूरी सभा देख रही थी राम जी के चाल को। राम जी सामने आए, सारी सभा देख रही है। महाराज जी सुनैना जी प्रायश्चित कर रही हैं। राम जी ने सीता जी को देखा, विचार किया, का वर्षा जब कृषि सुखानी, समय चुप गुण का प्रस्थानी। सिया का प्राण चला जाएगा तो मैं धनुष उठा के क्या करूंगा। राम जी ने पैर के अंगूठे से धनुष को दबाया, धनुष उठ के खड़ा हो गया। राम जी छोटे हैं, धनुष लंबा। विचार किए, लंबा हाथ करूंगा तो लोग कहेंगे भगवान है, उछलूंगा तो ससुराल में ज्यादा दुल्हा को पहले दिन उछलना नहीं चाहिए, कई समस्याएं हैं। राम जी ने सारी सभा में चकाचौंध दिया, और उसी समय धनुष के टुकड़े कर दिए। कई क्षण राम मध्य धन तोड़ा, भरे भुवन मुनि घोड़ चकोरा। रामचंद्र भगवान की जय हो। जोर से धनुष टूटने की आवाज हुई, परशुराम फल से लेके दौड़े आ गए। और जैसे सभा में परशुराम आए, धनुष के टुकड़े पड़े हैं। कहु जड़ जनक धनुष क्यों तोड़ा। पहले शुगर नहीं होता था, ये परशुराम अवतार से चालू हुआ। कोई इतना कड़वा बोलने वाला व्यक्ति पहला रहा होगा। जनक जैसे ज्ञानी को क्या बोले, कहु जड़ जनक धनुष के तोड़ा। किसने तोड़ा है? निकाल के बाहर करने पूरी सभा को मार डालूंगा। राम जी सामने आए, लक्ष्मण जी सामने आए। विश्वामित्र को लगा राम सामने जाने लायक नहीं, इनका जोड़ी लक्ष्मण जी। बोलो राधे राधे। लक्ष्मण से जुड़ेंगे तो मजा आ जाएगा। और सही में लक्ष्मण जी सामने आए। बहु धनु ही तोरी लड़काई,
धनुष ही बोलता है इस धनुष को। शंकर जी का त्रिपुरारी का धनुष इतना दिव्य धनुष, इतना विशाल धनुष, दुनिया में प्रसिद्ध धनुष। लक्ष्मण जी ने कहा यही तो बाबा रोना आ रहा है। क्या रोना आ रहा है? बोले जब इतना विशाल धनुष है तो तोड़ने वाला कितना विशाल होगा बाबा, यही तो रोना आ रहा है। तो धनुष को आधा घंटा बखान कर रहा है और तोड़ने वालों को नहीं समझ पा रहा है, यही क्या समस्या। और सही में भृगु ऋषि का लाभ जब दिखाए तो महाराज समझ गए परशुराम, हाँ कहीं जय 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 जयकार करते हुए सीधे दल के लिए चले गए। समस्त राजा जो उछल कूद कर रहे थे सब शांत हो गए। यहाँ पर विश्व युद्ध होने वाला था, लेकिन भगवान ने ऐसा ड्रामा किया कि सारे राजा एक ही बार में परास्त हो गए। अब परशुराम नहीं आए होते तो सारे राजाओं से युद्ध होता, विश्व के राजा आए थे तो विश्व युद्ध हो जाता और भगवान का विवाह का मंगल गीत नहीं गाया जा सकता। इसलिए भगवान ने परशुराम को आदेश किया अंदर आइए, इनको सबको ऐसा धमकाइए कि सब लौट जाए, शादी विरोध हो जाए। मेरे राम जैसा विवाह किसी भगवान का नहीं हुआ। मेरे राम जैसा विवाह 24 अवतार में किसी भगवान का नहीं। अब आज भी किसी बेटा बेटी की शादी होती है तो जो गीत गाए जाते हैं उसमें बिना सीताराम के गीत नहीं होता। इतना बढ़िया विवाह हुआ है राम जी। महाराज सिया जी जयमाल लेके आई है, राम सिया जी छोटी है और राम जी लंबे, ठीक नहीं है सीता। और उसमें भी राम जी 1.5 फीट के पाटा पर खड़े, उसके राम जी के सिर में 1.5 फीट का मुकुट लगा। सखियों ने कहा सरकार झुक जाओ। राम जी ने कहा नहीं झुकूंगा। बोले क्यों? बोले ससुराल में दूल्हा नहीं झुकता, दामाद ससुराल में नहीं झुकता, मालूम होता है बाधा पर जा रहा है। और इतना बड़ा धनुष तोड़ने का काम किया, नहीं झुक सकता, छत्री कभी नहीं झुकता। सखियों ने कहा ससुराल में अच्छे अच्छे झुक जाते हैं, झुक जाओ, नहीं झुके। महाराज लक्ष्मण जी को सखियों ने इशारा किया, लक्ष्मण जी मेरी किशोरी जी का जयमाल तुम कराओ, तुम्हारा मैं कराऊं। लक्ष्मण जी को इशारा हुआ, लक्ष्मण जी पीछे से आए, चरणों में साष्टांग प्रणाम किए। राम जी ने कहा उठो ना भैया। लक्ष्मण जी ने कहा भैया इतना बड़ा काम क्यों, आज भी नहीं उठाओगे? और जैसे राम जी उठाने के लिए झुके, सखियों ने कहा आप पहनाने में देरी क्यों करती हो, झुके तो है उठाने के। जैसे लक्ष्मण को उठाने लगे सरकार, ऐसे सिया जी ने जयमाल पहना दिया। छवि अवधों की सहेली सीता जयमाल राम उर्मिली, राम सरिस वर दुल्हन सीता, समधी दशरथ जनक पुनीता। आनंद हुआ, जयमाल हो गया। सीताराम भगवान की जय हो। हाँ, अब इसके बाद बारात आई है, अयोध्या गए हैं धावन, वहां से महाराज दशरथ बारात सजा के लाए। रास्ते में सब पूछते हैं भैया किसकी बारात जा रही है? लोग कहते महाराज दशरथ के बेटे राम की शादी जनकपुर की जनक के पुत्री के साथ होनी है। तो सब बोलते दुल्हा कहाँ है? क्या बोलते सब? दुल्हा कहाँ है? बीच में सब पूछते, दुल्हा ही नहीं दिया, दुल्हा के बारात, दुल्हा 1 महीना पहले से आया। बोलो राधे राधे। दुल्हा कहाँ? आगे वाले बोलते पीछे में होंगे, दौड़ के लोग पीछे जाते, दूल्हा कहाँ है? बोले आगे नहीं, बीच में होगा। परेशान हो गए। दशरथ ने कहा सब दूल्हा पूछते हैं गुरुजी, बारात कोई पूछता नहीं। तो बोले दूल्हा का ही तो रोल होता है बारात में, कौन पूछेगा बाराती को? बोले फिर दूल्हा सब दिखाऊं किसको? भरत शत्रुघ्न को सजा के खड़ा कर दिए। सबसे बोलते दूल्हा यही है। गुरुदेव के वचन कहाँ कर सकते हैं? बारात आई है, मार्ग सुदी पंचमी, एगान के महीना गोधूली बेला में लग्न हुई। कामदेव घोड़ा बन करके आया है। हाँ, कामदेव घोड़ा बन के आया है। यहाँ तुलसी से किसी ने पूछ लिया कि राम जी कामदेव घोड़ा पर बैठे थे और शंकर जी बाराती आए थे। अब कामदेव और शंकर जी का पक्का दुश्मनी है। अब एक बार आंख खोले थे तो भस्म हो गया था, अब आज 5 आंख खोले हैं। बताइए आज कामदेव क्यों नहीं भस्म हो रहा है? बोले आज काम राम के साथ आया है, इसलिए नहीं भस्म होगा। जो काम राम के साथ आता है राम भी उसका स्वागत करते हैं, और जो काम अकेले आता है राम भगवान शिव जी उसको जला के खत्म कर देते हैं। इसलिए आज काम के साथ राम आया और राम के साथ काम आया है। देखो मैं क्या बताऊं, गजब की कथा है।
मुझे मालूम है कि आपको राम कथा समझ में बहुत आती है, इसलिए मैंने राम विवाह करवा दिया। 3 महीना बारात रुकी थी, सखियों ने व्यंग किया, भोजन करने सब भाई बैठे ना, हमारे मिथिला में बड़ी गाली चलती है। एक सखी ने कहा, राम जी वो तो रावण आया था, धनुष तोड़ गया था, एक चक्के रही पे हाथ लगा दिए, टूट गए। लक्ष्मण जी ने कहा, मेरे भैया तोड़े हैं, रावण तोड़ा है क्या? अरे रावण तोड़ा था, भाग्य रही से कर। अब दूसरी सखी ने कहा, एक मन के भाग्य बहुत ऊंचा है, नहीं है मन इतना करिया करिया है, हमारी सीता इतना गोरिया है, इनको देखने के बाद तो हमें शर्म लग रही है। अरे सखी इतने काले हैं कि काले राम 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 काले काले। ये तो सीता जी पूरा पीली कलर की है, और काला पीला मिले तो क्या बनता है? हरे राम 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 हरे हरे। और कृष्ण भी नंबर 1 करिया थे, राधा रानी पूरा पीली थी, और काला पीला मिलाओ तो कौन पेंट बनता है? हरा हो जाता है। तो इसीलिए नाम पड़ गया हरे कृष्णा। आज भी बांके बिहारी को देखियो, इतने करिया हैं कि समझ में नहीं आते। बोलो राधे राधे। हाँ, पहले यही बोला जाता था, काले राम 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 काले काले, काले कृष्णा 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 काले काले। जब शादी हो गई तो फिर चेंज हो गए, काला पीला मिल गया, हरे कलर के हो गए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम राम। आनंद हुआ भैया। और सखियों ने व्यंग किया, लक्ष्मण तुम क्या धनुष, तुम्हारे भैया क्या धनुष तोड़ते, तैने तोड़ा है? लक्ष्मण जी ने कहा, नहीं तैने मैंने नहीं भैया लक्ष्मण, मैं उनकी ताकत तो तब देखी थी जब फूल के बगिया में उस वाटिका में गए थे। फूल तोड़ते समय ला पसीना आवत रही से ये धनुष का खाक तोड़ी थी। धनुष क्या तोड़ेंगे, ये क्या तैने तोड़ा है क्या? अरे तैने मैंने नहीं, रावण तोड़ा था, इनका भाग्य था। लक्ष्मण जी ने कहा, खबरदार, मेरे भैया ने धनुष तोड़ा है। दूसरी ने कहा, तुम्हारे भैया क्या तोड़ेंगे? तीसरी ने कहा, इन लोगों में कोई कम नहीं तोड़ने वाली। क्यों? चौथी सखी ने कहा, मैं तो सुनी हूँ कि इनके यहाँ की माताओं के बच्चे ही नहीं होते थे, वो तो गुरु महाराज ये के कराए, खीर खाई, खीर के लड़का है, खीर वाले लड़का में खा दो, देखो ना सब खीर के बच्चे हैं। हाँ? और एक बच्ची ने कहा, सखी आप देखा था केवल खीर के लड़का है, हाँ? एकदम खीर की तरह कोमल भी होंगे, बिल्कुल कोमल है, क्या धनुष तोड़ेंगे? अरे छठैने का आज सुन रही हूँ कि अयोध्या की रानियां कितनी तेज है, खीर खा खा के बच्चों को जन्म देती हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, हे खबरदार मत बोलना। राम जी ने कहा, तू कुछ बोल दे भैया, मत विवाह में ऐसी गाली चलती है। लक्ष्मण जी ने कहा, मैं तो जानता था मेरे यहाँ की माताएं खीर खा के हम लोगों को जन्म देती हैं, लेकिन यहाँ की माताओं में तो वो भी दम नहीं है, एक भी बच्चा पैदा कर सके, जमीन फाड़ के बेटियों भले पैदा हो जाए, बाकी दम कहाँ है? ऐसा व्यंग चल रहा है। एक ने कहा, बहन सखी मैं सुनी उनके परिवार में बड़ा खतरा चला, एक रानी के 60 हजार पूरा हो गए, बड़ी तेज रानियां सगर के 60 हजार बेटा। लक्ष्मण जी ने कहा, बोला का कर दे, अपन कीर्ति सीखी है। बोलो राधे राधे। हाँ, हमारे यहाँ की रानियों की कैपेसिटी तगड़ी है, 60,000 बच्चे होते, तुम्हारे यहाँ की एक भी जन्मने की कैपेसिटी नहीं। 3 महीना बारात रुकी रही भैया, मार्ग सुदी पंचमी को गोधूली बेला में लग्न हुई, बारात आई, और कब विदाई हुई? होलिका धूल होने के बाद बारात की विदाई हुई है। बोले सीताराम भगवान की जय हो। अब आइए कन्हैया को जल्दी बुलाने, बधाई हो जाए। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। आ जाओ कृष्णा, अब छा जाओ कृष्णा,
चंद्रवंश में भगवान अवतार लिए। ब्रह्मा के बेटे अत्रि और अनुसुईया बहू हुई, उन्हीं के बेटे का नाम है चंद्रमा, जिससे चंद्रवंश चला। चंद्रमा के 6 बेटे हुए। चंद्रमा के बेटे हुए पुरुगुआ, पुरुगुआ के 6 बेटे हुए आयु, सुतायु, सत्यायु, जय विजय जय। 6 बेटे में से एक बेटे का नाम है गाधी। गाधी के बेटे का नाम है विश्वामित्र, और विश्वामित्र के विवाह मेनका के साथ हुए। मेनका और विश्वामित्र से 100 बेटे हुए। 100 बेटे में बड़े बेटे का नाम था नहुष राजा। नहुष राजा के 6 बेटे हुए, यति, ययाति, सयाति, आयति, प्रियति। ये 6 बेटे में से ययाति का विवाह महाराज शुक्राचार्य की बेटी देवयानी से हुआ, और प्रतिष्ठा दासी गई। दासी और बेटी के द्वारा 5 संतान हुई, लेकिन शुक्राचार्य ने दामाद को श्राप दे दिया, बिना समय के बूढ़े हो जाओ। दामाद ने कहा दूसरा बदल दो, श्राप अच्छा नहीं, आपकी बेटी के लिए कष्ट है। तो महाराज शुक्राचार्य ने कहा अपने बेटे में ट्रांसफर कर दो। तो छोटा वाला बेटा बाप की जवानी दे दिया, पिताजी का बुढ़ापा दे दिया। उसका क्या नाम हुआ? गुरु। पिताजी ययाति ने आशीर्वाद दिया, बेटे तुमने अपनी जवानी लेके सुखी बनाया, जाओ मेरा आशीर्वाद है कि तुम्हारे ही वंश में कभी भगवान अवतार लेंगे। नाम क्या पड़ेगा? कुरुवंश। भगवान का क्या नाम? वंश का कुरुवंश। चारों पांडव का वंश का नाम कुरुवंश। हो भैया नहीं हो कसल हो मेरा, हमरा उरी की सजा कर दे। उस कारण रूप किया करते, मन में जो आया था करते हैं, गुरुवंश में महाराज कुशल हुए, कुशल के बेटे भरत हुए, भरत के बेटे रंतिदेव राजा हुए, इन्हीं के वंश में यदु हुए, नाम पड़ा यदु, यदु से चला यदुवंश। यदु के बेटे देवगीत, देवगीत के बेटे 2 हुए, एक सूरसेन, एक नामक। अर्जुन और पंचम नाम की पत्नी थे। सूरसेन के बेटे हुए वसुदेव, वसुदेव जी की पत्नी है रोहिणी महाराज। वसुदेव का विवाह हुआ, देवकी और वसुदेव का विवाह हुआ। कल सोना पहुंचाने जा रहा था, आकाशवाणी हो गई, ले जाके कारागार में डाल दिया, 6 बच्चों को मार दिया। शासन में शेष नारायण भैया आए, रोहिणी के घर पे डाले गए। आज में मेरे कन्हैया पधार रहे हैं। भादव का महीना, काले काले बादल छाए हैं, हवाएं बह रही है। हम मेरे कार्य करेंगे, ठाकुर जी को आगमन हो रहा। हटाओ ला। हो बोलते खुशी पद पंकज में, चलते चलते जो कथा करते हैं, उसका रूप किया करते हैं, उसकी छवि धारण करते हैं,
Thank you.
कृष्ण कन्हैया लाल की जायो जायो यशोदा जी को लंका मोहन लाल मची गयो हल्ला जायो यशोदा जी को लंका मोहन लाल मची गयो हल्ला मची गयो हल्ला जी मची गयो हल्ला मची गयो हल्ला जी मची गयो हल्ला रसगुल्ला जी आओ रसगुल्ला जायो यशोदा जी को लंका मोहन लाल मची गयो हल्ला जायो यशोदा जी को लंका मोहन लाल मची गयो हल्ला जायो यशोदा जी को लंका मोहन लाल मची गयो हल्ला देखना लाला को संभाल के नजर लगाना। कोई तिरछी नजर मत मारो, कन्हैया मेरा बड़ा सलोना। कोई तिरछी नजर मत मारो, श्याम मेरा बड़ा सलोना है। कोई तिरछी नजर मारो,
ताली बजाएंगे, बधाई लेके आए भैया, बहुत तगड़ी बधाई है। दुर्गा भैया आरती बंद करो, पहले बधाई लेके ऊपर आओ। अरे तुझी बधाई मेरे दुर्गा जी आई, तुझी सबको दिखा दो, बधाई की घोषणा करना है। योगेश बधाई बुलाना है ना, ताली आप सब बजाए, बधाई बोली जा रही भैया, बधाई बोलो, घोषणा करना है। नहीं नहीं आगे बढ़ाओ, शंकर भैया बोल रहे, दुर्गा भैया क्या हो जाता होगा आपके इंतजार कर रहे थे, आज तो दर्शन भयो, दर्शन तो रोज हो गए, बधाई दो भैया, बधाई दो। चित्र से लक्ष्मी देवी की तरफ से 1000 रुपया बधाई आई है, जोर से ताली बजाएं। अरे भैया जितनी बधाई दे रहा है वृंदावन में आश्रम बन रहा है, लग जाएगा। अब आप सबको 2000 भैया आप बेनी जी और तीरथ भैया आ जाओ, मिठाई खा के जाओ, रोटी वाले और हमारे आप सभी लोग गेट के सामने प्रसाद लगा
आकाश सिन्हा मंगल रोड 10,000, मनोहर लाल सिन्हा डाभा 10,000, BS मंडावी 1,000, रूप नारायण पटेल 110 रुपया, गुप्त दान 5,000, मुकेश पटेल 100, सरोज साहू सब इंजीनियर 500, रमेश साहू भैंस मंडी 1101, आश कुमार साहू भैंस मंडी 2500, धीरज देवांगन बोडरा 4,000 रुपया। इस सहयोग के लिए सबके लिए आप सब ताली बजाएंगे। इतना विशाल यज्ञ की आहुति में सबने अपनी परिश्रम की कमाई जो समर्पित किया है, ऐसे विशाल आहुति करने वालों को Thank you.
मार गई मेरे दिल में कटारी Thank you.